कृष्ण दोस्तों, कृष्ण हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के बारे में बात करेंगे। नवमांश में शनि जिस राशि में बैठा हुआ होता है उसका स्वामी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, अपने दशा के बारे में, खुद को समझना चाहते हैं, क्या दशाएं आ रही हैं, उसमें क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सरल है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क भी कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो दोस्तों जो ये वीडियो है, शनि का जो डिस्पोजिटर है, शनि जिस राशि में नवमांश में बैठा हुआ है उसका स्वामी हमारे जीवन में ताकत रखता है कि हमारा जो दुख, दर्द, तकलीफ, पेन, मुश्किल का समय, किसी भी प्रकार का सफरिंग्स, इन सबको दूर करने की क्षमता इस प्लैनेट में है। और अगर यही प्लैनेट हमारे चार्ट में खराब हो गया, एफ्लिक्टेड हो गया, तो फिर इसी की वजह से हमको प्रॉब्लम्स भी बहुत आती हैं। तो हमको ये जानने में मदद मिलता है कि भाई ये प्लैनेट हमको कौन सा प्लैनेट है, पहली बात। दूसरा, ये प्लैनेट हमको साथ देगा या इस प्लैनेट की वजह से हमको जीवन में कष्ट आएंगे। साथ में ये भी बताता है कि जिन प्लैनेट्स के साथ ये अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है, उनसे रिलेटेड भी हमारे जीवन में सफलता आ सकती है या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है अगर आप इसको समझेंगे तो। मैंने एक पहले वीडियो बनाया था चंद्रमा का डिस्पोजिटर नवमांश में, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट होता है हमारे जीवन में। चंद्रमा जिस राशि में नवमांश में बैठा होता है उसका डिस्पोजिटर या उसका स्वामी अगर हमारे चार्ट में अच्छा बैठा होता है तो मानसिक रूप से या मानसिक हमारे इमोशंस, इन सब चीज़ों के लिए, सुख के लिए बहुत बढ़िया प्लैनेट होता है। वो अपनी दशा में या जिन चीज़ों से वो संबंधित है उनसे हमको वो बहुत फायदा देता है। उसी प्रकार से जो शनि का डिस्पोजिटर होगा नवमांश में, शनि जिस घर में बैठा होगा नवमांश में, उसका स्वामी या तो हमको पेन और सफरिंग से रिलीफ देगा या हमारा पेन और सफरिंग का कारण बनेगा। अब मान लीजिए शनि आपका नवमांश चार्ट में बैठा हुआ है कर्क राशि में, अब उसका स्वामी हो गया चंद्रमा। अब इसका मतलब ये है कि चंद्रमा हमारे जो है सुख का, हैप्पीनेस का, शांति का, इमोशनल वेलबींग का, घर का, हर प्रकार के सुख इसमें आ जाते हैं। खाने का सुख, कपड़े का सुख, हर प्रकार का सुख आ जाता है। माता का, हमारे जीवन में एक सेटल्ड मूड का, हर प्रकार के घूमने फिरने का। तो ये जो प्लैनेट है चंद्रमा, शनि जिसके घर में बैठा है नवमांश में, अब ये चंद्रमा मेन प्लैनेट बन जाता है हमारे सुख और दुख का। ये बात पहले जानने वाली है कि चंद्रमा अगर हमारे चार्ट में अच्छा हुआ तो हमको सुख मिलेगा, और चंद्रमा अगर हमारे चार्ट में खराब हुआ तो हमको दुख मिलेगा। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ अब चंद्रमा ही एक ऐसा प्लैनेट हो गया? देखिए, इसमें बात को समझने वाली बात है। मान लीजिए शनि बैठा हुआ है नवमांश में कर्क राशि में और उसका स्वामी है चंद्रमा। अब आप कहें कि चंद्रमा हमारे चार्ट में बैठा तो गुरुजी लगन चार्ट में बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बली है, मजबूत है, लेकिन हमको फिर भी जीवन में कई प्रकार की समस्याएं या दुविधाएं आई हैं।
तो यहाँ पे इस बात का अर्थ ऐसे समझना चाहिए कि जीवन में देखिए प्रारब्ध की वजह से आदमी को कई बार कई चीजें झेलनी अवश्य पड़ती हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में जब नवमांश में शनि कर्क राशि में बैठा है और चंद्रमा बहुत ज्यादा बली है आपके चार्ट में, तो फिर भी आप हर समय अपने मन को उठा के आगे चलते रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप डिप्रेशन में बैठ गए और रोने लगे और कोने में और जिंदगी त्याग दी, या ऐसा समय आ गया जहां पे सुख आपसे बिल्कुल विलुप्त हो गया 10 साल के लिए और आपको 20 साल पीछे धकेल दिया। ऐसा होने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पे तो ये मजबूती प्रदान करता है, मन की मजबूती कह लीजिए, है ना। तो आदमी ऐसी स्थिति में मान लीजिए नवमांश में शनि बैठा हुआ है कर्क राशि में और चंद्रमा जो है उसका बन गया डिस्पोजिटर। अब ये प्लैनेट हमको सुख और दुख दोनों देने का मेन कारक बन गया। अब हमारे चार्ट में अगर ये स्ट्रांग है तो हमको मजबूती देगा मन की। रेलगाड़ी भी निकल रही है हमारे ऊपर से तो भी हमारा मन जो है वो चौचक बना हुआ है, स्ट्रांग बना हुआ है चीजों में। वहीं पे हमको अपनी माता से हर प्रकार का सुख है, हमको हर प्रकार हर दिन ये मान के चलिए दुख उसमें दिन में आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, कष्ट आ रही हैं, लेकिन अगर चंद्रमा मजबूत है तो हम एक अपलिफ्टेड मूड में रहते हैं। कहीं ना कहीं से हम अपने मन को बहलाने का, लगाने का एक जतन या साधन ढूंढ लेते हैं। ये मजबूत चंद्रमा है। और चंद्रमा घर का, सुख का, हैप्पीनेस का, माता का, इन सब चीजों से वो हमको जो है सुरक्षा और आनंद भी प्रदान करेगा अगर हमारे चार्ट में मजबूत है वो। और शनि का डिपॉजिटर है अगर नवमांश में। यहाँ पे एक बात ये भी समझने वाली है कि जो शनि का डिपॉजिटर ये चंद्रमा है कर्क राशि में, क्योंकि अगर शनि बैठे हैं नवमांश में तो हमारे जीवन में जो सुख और दुख दोनों आएंगे वो हमको इमोशनली हिट करने वाले हैं। क्योंकि किसी को किसी ढंग से करते हैं, किसी को किसी ढंग से करते हैं। और अगर शनि नवमांश में कर्क राशि में बैठा है तो समझने की यहां यह भी आवश्यकता है कि क्योंकि वो प्लैनेट चंद्रमा है तो हमारा इमोशंस, मन, मूड, इन सब चीजों को सबसे ज्यादा अफेक्ट करेंगे। कभी किसी के लिए ये छोटी चीजें होती हैं और वहीं पे किसी के लिए बहुत बड़ी चीजें होती हैं। अर्थात के आदमी कहता है ना, कभी कोई गया, किसी के जीवन से कोई चला गया और उसने उसको ओवरकम कर लिया। और कभी क्या होता है, किसी के जीवन से कोई गया और ऐसे में आदमी ओवरकम नहीं कर पाया जीवन में उस चीज को, तो उसके इमोशंस ने तालमेल नहीं बैठा पाया और उसी की वजह से कई प्रकार की समस्याएं उसके जीवन में उत्पन्न हो गई। तो अगर शनि नवमांश में कर्क राशि में बैठा हुआ है तो हमको समझने की ये आवश्यकता है कि एवरीथिंग इज एक्चुअली गोइंग टू हिट अस इंटरनली एंड डिसबैलेंस आवर इमोशंस। ये बात हर एक चीज में हम लोग अपने भावनाओं को, इमोशंस को, संवेदनाओं को लाएंगे। पिता से बात खराब हो गई तब इमोशंस वो हो रहे हैं, माता से तब नौकरी चली गई तब। ये वाला एंगल सबसे ज्यादा हमारे जीवन में जो है वो प्रताड़ित किया जाने वाला है, इस बात को याद रखिए। और दूसरी तरफ से एक और तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि हमारे सुख का क्षय होगा, भाई उसकी हानि होनी है। अगर नवमांश में शनि कर्क राशि में बैठा है और वो प्लैनेट बन के आता है चंद्रमा, तो हमारे सुख की वो हानि करेगा। अब सुख की हानि कई प्रकार की होती है, मकान का सुख हो गया, बच्चों का हो गया, पति का हो गया, पत्नी का हो गया, नौकरी का हो गया। तो कई प्रकार के सुख की वो हानि भी कर सकता है अगर हमारे चंद्रमा खराब है तो फिर वो हमारे पेन और सफरिंग का कारण बनेगा, हमारे सुख को वो जो है ली लेगा, सीधी सी बात है। तो हमको क्या देखना है कि हमारा चंद्रमा चार्ट में कैसा है। नवमांश में अगर शनि कर्क राशि में बैठे हैं और हमने देखा हमारा चंद्रमा मजबूत है, भैया तगड़ा बैठा हुआ है, बहुत चटक,
बहुत बढ़िया बात है। आपका जीवन, आपका मन, आपके इमोशंस, आपकी संवेदनाएं आप अपने मन के द्वारा, कैसे कहते हैं ना कि हम अपने मन को स्वयं हाँकते हैं, हम खुद सारथी हैं उसके, हम खुद उसको चला रहे हैं। हमें मालूम है यहाँ गिर जाएंगे तो हमें कैसे उठना है, अगर कोई सेटबैक हो जाएगा तो हमें क्या करना है। तो यहाँ पे मन बड़ा मजबूत है। यहाँ पे कहने का अर्थ ये, और जिन चीजों से रिलेटेड है हमारा मन, मून जिन चीजों से रिलेटेड होता है वो सारी चीजें हमको सुख प्रदान करेंगी। जैसे अब मून रिलेटेड है मान लीजिए नर्चरिंग से, केयरिंग से, तो ये हमको नर्चरिंग या केयरिंग कहीं ना कहीं से मिलेगी हमारे चार्ट के अकॉर्डिंगली। चंद्रमा जहां बैठा है, जिस घर का स्वामी है, वहां से हमको नर्चरिंग या केयरिंग, प्यार, एक अपनापन वो दिलवाएगा, क्योंकि वो चंद्रमा है तो अपनी अपनी चीजों से वो फायदा देगा। अब चंद्रमा इज रिलेटेड टू मदर, हमको माँ की तरफ से बड़ा सहयोग मिलेगा। चंद्रमा हमारे चार्ट में मजबूत है। चंद्रमा हमारे घर और घर के सुख, पीस, आनंद, इस चीज का कारक है। हमको उन चीजों से सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी से सुख मिलेगा। तो अब यही चंद्रमा हमारे चार्ट में मान लीजिए जिस भी घर का स्वामी है, मान लीजिए पंचम स्थान का स्वामी है लगन चार्ट में, नवमांश में शनि बैठा हुआ है कर्क राशि में, तो वो प्लैनेट बना चंद्रमा। अब चंद्रमा हमारे चार्ट में, लगन चार्ट में मजबूत है, वेरी गुड, और 5वें स्थान का स्वामी है। तो अब 5वें स्थान का स्वामी होने से मजबूत है तो हमको प्रेम के द्वारा, पढ़ाई के द्वारा, हॉबीज के द्वारा, मंत्र के द्वारा, संतान के द्वारा, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के द्वारा, जीवन में इन सारी चीजों के द्वारा वो हमको जो है, चाहे वो स्टॉक्स, शेयर्स, बेटिंग, गेम्स, डिजाइन्स, आनंद, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीजों के द्वारा वो हमको सुख प्रदान करेगा भैया। क्यों? क्योंकि ये शनि जो है वो नवमांश में बैठा हुआ है कर्क राशि में, उसका लॉर्ड है चंद्रमा, और चंद्रमा हमारे चार्ट में पंचम स्थान का स्वामी है और ये है मजबूत। तो ये हमको हर प्रकार का सुख प्रदान करता चला जा रहा है। उसने हमको माता का भी सुख दिया, संतान का भी सुख दिया। माता हमको हर प्रकार से सस्टेन भी कर रही है, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, बुद्धि भी हमारी बढ़िया है, और हमारा मन भी बहुत बढ़िया है, हर समय आगे चलता रहता है। कहते हैं ना कि मन हमारा अच्छा है, आज ये हुआ चलो कोई बात नहीं, वो आगे चल पड़ता है। इस प्रकार का हमको मन भी प्रदान किया, एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच प्रदान करी हमको हमारे जीवन में, जिससे कि हम आगे की तरफ देखते हैं रादर देन लुकिंग बैकवर्ड्स। चंद्रमा हमारे चार्ट में अच्छा है, पंचम का स्वामी है, तो हर प्रकार से हमको लाभ प्रदान कर रहा है। वो हमको धन भी प्रदान कर रहा है, लक्ष्मी भी प्रदान कर रहा है, अच्छा मन, सुख, हर प्रकार का हमें वो प्रदान कर रहा है। अब यही चंद्रमा मान लीजिए हमारे चार्ट में खराब है, शनि बैठा हुआ है नवमांश में और कर्क राशि में, और उसका लॉर्ड हो गया चंद्रमा, और वो हमारे लगन चार्ट में चंद्रमा है खराब। अब खराब हो गया जब ये चंद्रमा, तो अपनी सारी चीजों से हमको जो है वो परेशानी प्रदान करेगा। माता के साथ हमें प्रॉब्लम होगी, घर में प्रॉब्लम, सुख में, आनंद में, किसी भी प्रकार के खाना पीना खाना है, किसी भी प्रकार का हमारी सेवा के लिए, टहल के लिए कोई उपलब्ध नहीं है, कोई हमें गले लगाने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला हमारा नहीं है, हमारी किसी से कोई क्लोज बॉन्डिंग नहीं है, हमारी भावनाओं को कोई समझने वाला नहीं है। वहीं चंद्रमा हमको डिप्रेशन में, भय में, पश्चाताप में, डर में, इन सारी चीजों में रख रहा है। क्योंकि भाई मन अगर खराब हो गया हमारे चार्ट में तो जीवन में हानि ही हानि करेगा ना। हमारा मन गलत चीजों में लग रहा है, हम गलत चीजों की तरफ जाके अपने आप को हमने खराब कर लिया, और उसमें कई प्रकार की फीलिंग्स शामिल हो जाती हैं, डर, भय, डिलेज। हमारा मन आज ये करने को कर रहा है तो हम नहीं कर पाए, हमारा मन उनसे बात करने को नहीं था लेकिन हमें करनी पड़ी। ये सारी सिचुएशन यहाँ पे आने लग जाती हैं। अच्छा, फिर जिस घर का स्वामी होगा,
अब चंद्रमा ऐसी स्थिति में लगन चार्ट में मान लीजिए 10th हाउस का लॉर्ड है और खराब है, ठीक है, हमारे चार्ट में खराब हो गया चंद्रमा। खराब चंद्रमा का मतलब है मान लीजिए कहीं के वो नीच का है, राहु केतु इनके साथ भी बैठा हुआ है और बहुत ज्यादा वीक है, किसी तरीके से डिग्री में भी कम है, ये सारी चीजें उसको प्रताड़ित कर रही हैं, है ना। कहीं अमावस्या का है, कहीं चतुर्दशी का है, कहीं प्रतिपदा का चंद्रमा है। और ऐसी स्थिति में ये चंद्रमा जब वीक हो जाएगा और नवमांश में शनि कर्क राशि में बैठा हुआ है, और ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा वीक हो जाएगा और हमारे 10th हाउस का लॉर्ड है, तो वो हमको क्या हिट करेगा सबसे ज्यादा? हमारे कर्मों को, हमारे काम को, करियर को, यश को, मान को, सम्मान को, सबको वो लील जाएगा यहाँ पे। अब चंद्रमा बैठा हुआ है मान लीजिए किसी भी प्लैनेट के साथ, मान लीजिए मंगल के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में नवमांश में शनि बैठा है कर्क राशि में, वो प्लैनेट बना चंद्रमा, और चंद्रमा बैठा हुआ है मान लीजिए मंगल के साथ लगन चार्ट में, खराब होके बैठा हुआ है। अब साथ साथ में क्रोध, लड़ाई, झगड़ा, इंटेंसिटी, ये सारी चीजें भी हमारे जीवन में बढ़ रही हैं परिवार के साथ। क्यों? क्योंकि अगर हम लोगों ने तुला लगन का उदाहरण लिया, चंद्रमा जब 10th हाउस का लॉर्ड होगा तो इसका मतलब ये है कि वो लगन हो गया तुला। अब ऐसे में अगर वो मंगल के साथ खराब होके बैठा हुआ है, मंगल भी खराब है साथ में, और तुला लगन में मंगल हमारे घर, परिवार, खाना पीना, फैमिली, इन सब को देखता है, 7th हाउस का लॉर्ड है, हमारी मैरिज, तो इन सारी चीजों को लेके वो हमको डाउन करने लग जाएगा। हम अपना कर्म उनके साथ पूरा कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज मून इज रिलेटेड टू कर्मा इन तुला लगन, 10th हाउस का लॉर्ड। और कर्मा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमारी नौकरी, इट इज रिलेटेड टू कर्मा, रिलेटेड टू एवरीथिंग नाउ, कि हम कैसे कर रहे हैं। और मंगल साथ में बैठा हुआ, ठीक है, हमको बल या ताकत मंगल तो देता है, बट वो बल और ताकत किस लिए दे रहा है? लड़ाई झगड़ा करने के लिए, एंगर इश्यूज के लिए, प्रॉब्लम के लिए, या हमको आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन में? यहां ये देख लेना होता है। तो अब अगर हमारा नवमांश में शनि कर्क राशि में बैठा हुआ है और लॉर्ड उसका चंद्रमा हमारे लगन चार्ट में बढ़िया बैठा हुआ है, तो पेन और सफरिंग को दूर करने का सबसे बड़ा प्लैनेट आपके लिए चंद्रमा है। अब या आपके मान लीजिए 10th हाउस का लॉर्ड है चंद्रमा, और नवमांश में शनि बैठा हुआ है कर्क राशि में, और आपका लगन में चंद्रमा बैठा हुआ है अपनी राशि में, बहुत बढ़िया 10th हाउस में। तो आपको पेन और सफरिंग से कौन दूर करेगा? 10th हाउस, यानी कि आपके कर्म खुद ही, आप ऐसे कर्म ही करेंगे जीवन भर जो आपको कभी पेन और सफरिंग में डालेंगे ही नहीं। सीधी सी बात है भैया, काम करते रहो, अपना नौकरी बिजनेस जो कर रहे हैं हम वो करते रहें। क्यों? क्योंकि हमको यही करते रहने से राइट काइंड ऑफ कर्म, हमको जीवन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आने वाली है ही नहीं, सब चीजें दूर हो जाएंगी। हमारी शादी हुई, वहां पे हम कर्म सही कर रहे हैं, हमारी फैमिली है, हम उनके साथ अपना कर्म सही रखे हुए हैं, तो पेन और सफरिंग जो है वो नेग्लिजिबल हो जाती है। वहीं पे अगर ये चंद्रमा खराब हुआ तो हर प्रकार का कर्म खराब कर देगा। और हमको अब ये पता है कि अब इस चंद्रमा को हमको स्ट्रॉन्ग करना है, इसकी हमको रेमेडीज करनी है। अब बात करिए, अगर शनि जो है वो नवमांश में बैठा हुआ है सिंह राशि में, अब सिंह राशि में बैठा हुआ है, इसका मतलब वो प्लैनेट हो गया सन, सिंह राशि का स्वामी होता है सन। अब सूर्य देवता जो हैं ऐसे प्लैनेट बन गए आपके चार्ट में कि या तो वो आपको जो है उपलब्धियां देंगे और ऊपर ही ऊपर पहुंचा देंगे, या ये यही सूर्य देवता हैं जो आपके लिए हर समय दुख का कारण बनेंगे, पेन और सफरिंग का कारण बन सकते हैं आपका। अब अगर आपका शनि नवमांश में लियो साइन में बैठा है और वो प्लैनेट बन के आता है सन आपके चार्ट में, तो सन देखिए रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअलिटी को, अपने आप से काम करना, अपना मुकाम बनाना, नाम बनाना, यश बनाना, फेम है,
नौकरी है, सरकार है, गवर्नमेंट है, अथॉरिटी है, पावर है, पोजीशन है, अच्छी हेल्थ है, फादर है। तो सन इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे सोल को रिप्रेजेंट करता है, आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। हमारा आत्मा मजबूत है, बलवान है, सब चीजें अच्छी हैं, हम चाह के भी कुछ गलत नहीं करते, हम गलत कर ही नहीं पाते हैं। हमारा सन मजबूत है, बलवान है, वो कोई गलत काम नहीं कभी भी करेगा कि नहीं उस स्त्रियों को प्रताड़ना दे रहा है, चोरी कर रहा है या कुछ कर रहा है। भाई सन इज स्ट्रांग, तो उसकी आत्मा बलवान है, वो अंदर से पहचानता है अपने आप को कि भैया ये जीवन में यहाँ पे सिर्फ जो आए हो वो क्या करने आए हो, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। लेकिन अंदर से हमको कैसे चलना चाहिए, सन ऑलवेज इज टेलिंग द फेलो। तो अब अगर सन वो वाला प्लैनेट बनता है तो सारी बातें आ जाती हैं अपने मान की, अपने सम्मान की, अपनी पावर की, अपनी अथॉरिटी की, क्योंकि वो इन्हीं चीजों को दिखाता है, सूर्य जो है। अब ये सूर्य जो है, आज ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि जीवन में इस व्यक्ति की, शनि अगर सिंह राशि में बैठा हुआ है नवमांश में, तो जीवन में इस व्यक्ति की जो पेन और सफरिंग होंगी ना, वो रिलेटेड होंगी ज्यादातर इसके अपनी पहचान से, आइडेंटिटी से, इंडिविजुअलिटी से, अपने नाम से, यश से, जीवन में इसकी पोजीशन से, इसकी अथॉरिटी से, इसकी पावर से। कहते हैं ना आदमी को, भैया जीवन में हम कभी कुछ बन ही नहीं पाए, हम शैडोड रहे, या हमें जीवन में हमारा नाम तो हर जगह खराब ही हुआ, बदनामी ही हुए हैं, हर समय आई गॉट अ बैड नेम एवरीवेयर फ्रॉम एवरीवेयर। काम कर रहे हैं तो, घर में हैं तो, बच्चों के साथ तो, नौकरी करी तो, हर जगह हमको बुरा नाम ही मिला है, हमको तो कभी कोई यश मिला ही नहीं अपने जीवन में। समझ रहे हैं? तो ये वाली पेन और सफरिंग व्यक्ति को झेलनी पड़ेंगी। अब उसको बड़ा बनना है, उसको ऊंचा बनना है, उसको राजा जैसा बनना है, उसको बड़ा मकान चाहिए, उसको बड़ी गाड़ी चाहिए, उसको अपना थोड़ी टॉर चाहिए कि है भैया बाहर निकल रहे हैं तो है कोई है, दम है व्यक्ति में, देखने में लगे कि हाँ राजा साहब आ रहे हैं, बढ़िया चश्मे, बढ़िया ये चल रहा है, सन इज स्ट्रॉन्ग। अगर ऐसे केस में तो अब उसकी जो थॉट प्रोसेस है, अगर हमारा शनि नवमांश में सिंह राशि में बैठा हुआ है और वो पेन और सफरिंग देने वाला प्लैनेट अगर सन बना, तो सन से रिलेटेड जो उसके सन के कारक तत्व हैं, वही चीजें हमको या तो सुख प्रदान करेंगी और या वही चीजें हमको दुख प्रदान करेंगी। सन रिप्रेजेंट करता है हर प्रकार के, आप ये समझ लीजिए इंटरटेनमेंट्स को, लाइफ में हर प्रकार के इंटरटेनमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। सन इज आवर फ्यूचर, वो हमारे फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। तो व्यक्ति अपने फ्यूचर के प्रति बड़ा आश्वस्त होता है, हर प्रकार का उसको आनंद भोग की सामग्री मिल रही होती है, बढ़िया सन है, उसको कपड़े मिल रहे हैं, उसको थिएटर मिल रहा है, उसको दोस्त यार मिल रहे हैं, उसको सब बहुत बढ़िया उत्तम बात है। संतान इज ऑल्सो वेरी गुड एंड उत्तम, एंड सन इज देयर, पुत्र सन, क्योंकि जो है वो पुत्र का कारक होता है। तो सारी चीजें उसको बढ़िया, पिता के साथ भी। अब यही सन अगर पेन और सफरिंग देने पे आ गया, मान लीजिए शनि आपका नवमांश में बैठा हुआ है सिंह राशि में, उसका लॉर्ड हो गया सन, तो आपने कहा ठीक है, गुरुजी ने हमें बता दिया वो प्लैनेट है सन। और अब अगर सन है तो किन कारणों से हमारे जीवन में उत्पात मचेगा, वो भी उन्होंने बता दिए कि भाई ये कारण हैं। और यही सन जो है वो हमको जब देने पे आएगा, मान लीजिए अब ये लगन चार्ट में सन जो है हम देखेंगे तो हमने देखा वो बहुत बढ़िया बैठा हुआ है हमारे चार्ट में, बहुत तगड़ा। अब इसका मतलब ये हो गया मान, यश, सम्मान, अथॉरिटी, पावर, इंडिविजुअलिटी, नौकरी, इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ पहचान, एक अपना नक्शा, एक अपना रुतबा, सारी चीजें हो रही। हम जहां जा रहे हैं वहां हमारा मान सम्मान हो रहा है, लोग हमारा आदर कर रहे हैं, लोग हमको रिस्पेक्ट प्रदान कर रहे हैं, हमारी ईगो सेटिस्फाइड हो रही है हर प्रकार से। वहीं पे अगर आपका सूर्य खराब हो गया लगन चार्ट में, ऐसी स्थिति में जब शनि नवमांश में सिंह राशि में बैठा है, तो फिर जीवन भर का यही रोना रहने वाला है। जो मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रकार की कोई उपलब्धि नहीं,
किसी भी प्रकार का कोई इनिशिएटिव नहीं आगे बढ़ के लेना, कोई लीडरशिप नहीं, कोई सरकार से फायदा नहीं, कोई पिता से फायदा नहीं, कोई मान नहीं, हेल्थ भी बेड़ा गर्क। कहते ना आदमी के अंदर ना डिटर्मिनेशन, ना विल पावर, ना किसी भी प्रकार का कोई साहस, ना कोई है ही नहीं इनमें बात। ये सामने आते हैं तो निस्तेज जैसे होते हैं शक्ल इनकी। और वहीं पे सन अगर चार्ट में स्ट्रांग है, व्यक्ति सामने आएगा तो ये दमकेगा, क्या बात है कि अरे भैया कोई आया है पर्सनालिटी, इस तरीके का। अब वही सन अगर हमारे चार्ट में कमजोर हुआ तो हर प्रकार की प्रॉब्लम्स आएंगी। अब शादी में मान सम्मान नहीं मिल रहा, घर में मान सम्मान नहीं मिल रहा, नौकरी में मान सम्मान नहीं मिल रहा, रिस्पेक्ट की बात आ जाएगी, ईगो की बात आ जाएगी। वो ईगो हमको कई बार लड़ाई झगड़े करवाएगी हर जगह। वो फॉल्स ईगो के लिए हम लड़ेंगे। फिर अगर सूर्य खराब है हमारे चार्ट में, शनि बैठा है नवमांश में सिंह राशि में, अब वो लॉर्ड बना सन, अब ऐसी हमारे चार्ट में सन हो गया खराब, तो अब हम हर चीजों के लिए लड़ेंगे। पिता का साथ ना मिल पाना, पिता को बीमारी, पिता से दूरी, ये सारी चीजें वो ये शो करने लग जाएगा। हर प्रकार का घर से दूरी, पिता से दूरी हो जाएगी। जीवन में आदमी की सोच जो है वो छोटी रह जाती है, क्योंकि वो सोच ही नहीं पाता है फिर ऊंचे का। अगर सन खराब है तो वो क्या सोचेगा, यही सोचेगा ना यार हम वहां जाएंगे बेइज्जती होगी हमारी वहां जाके, या किसी काम में भी हाथ डालो हमको सफलता मिलती ही नहीं है किसी भी चीज को लेके, तो हमारा तो जीवन जो है वो ऐसे ही चला गया। तो सन एक्चुअली मेक्स अ पर्सन वेरी 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 स्मॉल। तो आप उसकी आत्मा ही अंदर से प्रज्वलित नहीं होती है एक प्रकार से। जब सन खराब हो गया तो आदमी कहता है ना कि आत्मा ही अंदर से कोई कॉलिंग नहीं दे रही है कि ये कर लो, वो कर लो, वहां चले जाओ, कोई है ही नहीं। जैसे आत्मा भी अंदर से हमको छोड़ के जा चुकी है। तो उस हिसाब से आदमी हर्ट होता है फिर अगर हमारे चार्ट में सन खराब है। और उसी तरीके से अब लगन चार्ट में सन हमारा जिस घर का स्वामी है, मान लीजिए सन हमारे चार्ट में 10th हाउस का लॉर्ड है और वो चार्ट में बहुत बढ़िया बैठा है इस कंडीशन में जो मैंने आपको बताई है कि शनि नवमांश में जो है वो सिंह राशि में बैठा हुआ है, उसका लॉर्ड बना सन, और सन हमारे लगन चार्ट में बैठा हुआ है 10th हाउस में, 10th हाउस का लॉर्ड बन के। क्या बात है, क्या टॉर है भैया, बहुत बढ़िया काम, बढ़िया करियर, प्रोफेशन, नाम, इंडिविजुअलिटी, सरकार, इन्फ्लुएंशियल लोग, बिजनेस, सारी चीजें उसका बढ़िया का बढ़िया होता चला जा रहा है। काम से उसकी पहचान है, काम की जगह उसका रुतबा है, अपने कामों के द्वारा वो यश पाता है, मान पाता है, सम्मान पाता है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जीवन में जो भी कर्म वो कर रहा है, क्योंकि सन यहाँ पे 10th हाउस में बैठा हुआ है आपके चार्ट में, ये हो गया कर्म का घर। अब ये व्यक्ति जो भी काम करता है, चाहे वो अपने परिवार के साथ, चाहे वो विवाह में, चाहे वो नौकरी में, चाहे वो बच्चों के साथ, जो कर्म करता है इसको यश मिलेगा, इसको मान मिलेगा, इसकी सुनी जाएगी, यहां उसकी रिस्पेक्ट होगी वहां पे। तो यहां पे हर प्रकार की पेन और सफरिंग से ये सन व्यक्ति को निकाल रहा है। कई बार हमने कहता हुआ सुना है या आपने सुना होगा, आदमी कहता हमारा काम था, नौकरी थी, बाकी हमको जीवन में बड़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन ये काम एक ऐसा था जिसने हमको जीवन में जिंदा रखा है। यहां हमारा कुछ रुतबा, नाम, सम्मान, यश, यहां हम कहीं मुंह दिखाने लायक इसी वजह से रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आप दिस कैन बी द कंडीशन। सन यहां पे बहुत बढ़िया मजबूत है। अब यही सन आपके चार्ट में खराब है, मान लीजिए, ऐसी स्थिति में तो नाम, यश और ये सब तो क्या मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा, नाम उल्टा खराब होगा आपको। नौकरी भी गई, नौकरी लगी नहीं, ना काम मिला, ना डायरेक्शन मिला, ना यश मिला, अपमान अलग हुए। और उसके बाद सूर्य हमारा खराब है तो उसकी वजह से नौकरियों से, काम से, प्रोफेशन से, ईगो की वजह से कई लड़ाइयां, हम ये काम नहीं करेंगे जी तो हम वो काम नहीं करेंगे जी, तो ये वाली सारी प्रॉब्लम्स आएंगी व्यक्ति को। तो ये सूर्य देवता फिर हर प्रकार की पेन और सफरिंग का कारण बनेंगे। अब सूर्य ऐसी स्थिति में हमारे चार्ट में खराब है मान लीजिए, और साथ में और कोई प्लैनेट भी बैठ गया है, शनि बैठ गए,
अब यहाँ पे बैठते ही किसी भी प्रकार से सूर्य और शनि का जब मेल हुआ तो एकदम से आदमी के जीवन में जो है वो बहुत ज्यादा घर परिवार, अपनी फैमिली, अपने फादर, किसी तरीके का पितृदोष बन के उत्पन्न हो गया। अब जीवन जो है वो कांटों का सेज बन गई। एक तो सूर्य खराब है हमारे चार्ट में मान लीजिए, और अगर हम मान लेते हैं सूर्य खराब है, साथ में शनि भी बैठ गए चार्ट में हमारे, तो हमारी पेन और सफरिंग फिर लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, क्योंकि शनि चीज को दीर्घ कर देता है, बढ़ा देता है। अब ऐसे केस में यश और मान और सम्मान मिलने में बढ़ा देगा। वो आदमी लड़ता रहेगा अपनी पहचान के लिए, अपने रिस्पेक्ट के लिए, अपनी चीजों के लिए। कई बार उसको जीवन में, अपनी लाइफ में तब सुकून और शांति मिलती है जब हजारों बार उसको प्रॉब्लम से निकल गया, कई लोग जीवन में चले गए, कई काम चले गए, कई चीजें हो गई, उसने अपना मन मार दिया, उसने अपनी ईगो, उसने अपनी रियलाइजेशन करी कि सूर्य हैं क्या हमारे चार्ट में, वो समझा जब बेचारा जाके ऐसी स्थितियों में, तब कहीं जाके उसका जीवन पटरी पे आया और लौट पाया। उसी तरीके से अगर सूर्य देवता हमारे चार्ट में खराब हो गए इस ऐसे केस में जो मैंने आपको समझाया है अभी, तो फिर वो हर प्रकार की प्रॉब्लम हमको प्रदान करेंगे, और फिर जिस प्लैनेट के साथ बैठे होंगे उसको भी साथ में मिला लेंगे। मान लीजिए शुक्र बैठा है सूर्य के साथ, और सूर्य हमारे चार्ट में ऐसी स्थिति में, जिसके ऊपर ये वीडियो बन रहा है, सूर्य ऐसी स्थिति में खराब है। वो प्लैनेट शनि, क्योंकि सिंह राशि में बैठा है नवमांश में, और वो प्लैनेट है सन। अब या तो ये सन हमको देंगे आनंद और या हमको देंगे पेन। अब अगर वो हमको पेन दे रहे हैं और साथ में शुक्र बैठ गया, तो अब शुक्र को भी उन्होंने लपेटे में ले लिया। अब मैरिज भी लपेटे में आ गई हमारे शुक्र, क्योंकि मोस्टली मैरिज के लिए देखा जाता है, इसीलिए आई एम यूजिंग मैरिज का टर्म हम यूज कर रहे हैं। तो वो भी हमने हमारा आ गया उसमें साथ में। तो जिस प्लैनेट के साथ भी बैठे होंगे उसको भी वो साथ ले लेंगे, और वहां पे भी मान सम्मान, रिस्पेक्ट, इन सारी चीजों में मिलने में हमको बहुत दिक्कत आएगी। हमारी आत्मा छलनी होगी वहां पे। इस तरीके से अगर वो प्लैनेट हमारे चार्ट में कमजोर हुआ, खराब हुआ, अब हमको आइडेंटिफाई करने का यहाँ मौका है कि अच्छा वो प्लैनेट सन है और वो खराब है, वो हमें क्यों प्रॉब्लम दे रहा है। अब दशा में, अपनी अंतर दशाओं में वो हमको सुख प्रदान और करेगा, और अपनी दशा अंतर दशा में अगर वो खराब है तो वो हमको और प्रॉब्लम देता चला जाएगा। जिन जिन चीजों का हमारे चार्ट में वो कारक है, 10th हाउस का कारक है नौकरी में परेशानी, 2nd हाउस का कारक है पैसे से परेशानी, तो चौथे का कारक है, मतलब चौथे का लॉर्ड है घर परिवार, माता जी, इन सारी चीजों से संबंधित परेशानी, वो फिर हमको देता रहेगा। अब शनि महाराज बैठे हुए हैं मान लीजिए नवमांश में शुक्र की राशि में। अब शुक्र की राशि में बैठे हैं, तुला में बैठे हैं या टॉरस में बैठे हुए हैं, तो वो प्लैनेट जो है हमको पेन और सफरिंग से बचाने वाला या पेन और सफरिंग की तरफ धकेलने वाला बन जाता है शुक्र। अब जब वो प्लैनेट बनता है शुक्र, then everything comes down to desires, passion, love, luxury, marriage, पार्टनरशिप, कंपेनियनशिप, इन सारी चीजें जो हैं फिर फोकस और पिक्चर में आती हैं। फिर जब शुक्र नवमांश में शनि जो है शुक्र की राशि में बैठे हैं और वो प्लैनेट बनता है वीनस, क्योंकि वीनस इन्हीं चीजों के लिए जाना जाता है भाई, हर प्रकार के डिजायर, भोग, खाने के, पीने के, शादी के, कपड़े के, बढ़िया घर के, बढ़िया गाड़ी के, शुक्र इन्हीं सब चीजों को, लग्जरी है, मटेरियल कंफर्ट है। कलयुग के समय में हर एक चीज को प्रदान करने वाला है। दो ही राजसिक प्लैनेट है, एक शुक्र है, दूसरा बुध है, और इन्हीं का एजेंडा आगे बढ़ाता है कौन? राहु महाराज। तो अब मान लीजिए वो प्लैनेट बन गया शुक्र हमारे चार्ट में। अब इन चीजों की वजह से हमको जीवन में वो हमेशा पकड़ेगा। अब हमको, हमारा चार्ट है, हमने ये देख लिया
नवमांश में शनि बैठे हुए हैं शुक्र की राशि में और शुक्र वो प्लैनेट बनता है, तो हमारे जीवन का एजेंडा क्या रहेगा? पैसा, लग्जरी, कंफर्ट, सुख, शादी, विवाह, रिलेशनशिप्स, प्रेम, ये सारी चीजें अब मेन हमारे फोकस में आएंगी लाइफ में, और वो हर एक चीज के साथ आएंगी, हमारे बच्चे के साथ, हमारी शादी में, हमारे काम की जगह पे, हमारे पैसे कमाने में या पैसे कमाने के दौरान, हर एक चीज में हम किसी के साथ भी डील कर रहे हैं, ये चीजें आएंगी। सहजता, सरलता, पीस, शांति, एक पैशन, एक डिजायर, ये सारी चीजें हम उन्हीं चीजों से जीवन को आंकेंगे या जीवन हमको उन चीजों के थ्रू आंकेगा भैया। अब शुक्र ऐसी स्थिति में हमारे लगन चार्ट में बैठा हुआ है मजबूत, बहुत बढ़िया बैठा हुआ है, तो हमको आनंद मिल रहे हैं, हर प्रकार के भोग मिल रहे हैं, आनंद मिल रहे हैं, हमारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, सुख मिल रहा है, हमारे रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, शादी अच्छी है, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, हमको हर जगह जाते हैं तो वहां लोग प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, हमको मिल जाता है अपना ड्यू। अच्छा, ऐसी स्थिति में सिर्फ ये पॉइंट नहीं है कि अब अगर हमारे चार्ट में शुक्र अच्छा बैठा हुआ है तो हमको भोग मिल रहे हैं। अब आदमी कहें हमको भोग तो मिल रहे हैं सारे, बट वो ऐसे भोग नहीं मिल रहे हैं जैसे कि हम चाहते हैं। लेकिन यहां पे प्लैनेट प्रॉमिस क्या करता है कि देखो भैया, अगर नवमांश में शनि जिसकी राशि में बैठा है और वो प्लैनेट है शुक्र, वो कहता है, शुक्र होता है देखिए भोग के लिए, तो वो ये कहता है कि देखो मैं भोग पूरा तुमको करवाऊंगा, नो मैटर फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग। इज इट कमिंग फ्रॉम योर फादर, फ्रॉम योर मदर, फ्रॉम योर वाइफ, फ्रॉम मैरिज, फ्रॉम चिल्ड्रन, फ्रॉम फ्रेंड्स, कहीं से भी वो आ रहा है, लेकिन मैं आपको भोग दूंगा। अच्छा रहना, खाना, कपड़ा, गाड़ी, घोड़ा, ये सब आपके पास रहेगा। वो ये प्रॉमिस कर रहा है यहाँ पे। आपको मैरिज भी सही रहेगी, आपके दोस्त यार भी हैं, आप सहजता से घूम फिर भी रहे हैं, आनंद भी ले रहे हैं, खाने पीने के सब सुख साधन हैं, बिजनेस अच्छे हैं, पार्टनरशिप्स अच्छी हैं, रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, यूनियन अच्छा है, बोलते मधुर हैं, बोलते मीठा है, दिखने में सुंदर हैं। शुक्र इज रिलेटेड टू ब्यूटी, जो ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, आदमी दिखने में सुंदर है, वो मैं सब तुमको प्रदान कर रहा हूं। तो यहां सारी चीजों से वो हमको फायदा प्रदान करता है। तो आदमी की पेन और सफरिंग ये शुक्र जो है कम कर रहा है अपनी चीजों से। तो हमको मालूम है कि भैया ठीक है, हमारी बढ़िया गाड़ी चल रही है। वहीं पे शुक्र अगर हमारे चार्ट में ऐसी स्थिति में है खराब, तो जीवन भर का रोना यही रहने वाला है कि हमको हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, कोई हमको भोग, परिवार, पैसा कुछ नहीं मिला, ना हमको देखने का, हमारा सुंदरता तो भूल जाओ, उन सबको देखने का, समझने का टाइम ही नहीं मिला, ना मैरिज, ना आपस में किसी भी प्रकार का कंपेनियनशिप, ना हमारा कोई प्रेम पूरा हुआ, ना डिजायर पूरी हुई। तो शुक्र अगर हमारे चार्ट में खराब है तो हर प्रकार से वो प्रॉब्लम आपको देगा। ऐसी स्थिति में आदमी नौकरी कर रहा है, मान लीजिए नौकरी का कोई अलग प्लैनेट है, आप नौकरी कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, नौकरी आपकी अच्छी चल रही है, लेकिन शुक्र आपके चार्ट में वो प्लैनेट है जो आपको पेन और सफरिंग दे सकता है, वो खराब है आपके चार्ट में मान लीजिए। तो आप नौकरी करते हुए भी वहां पे वो इजीनेस नहीं पाएंगे, वो प्रेम नहीं पाएंगे जो आपको ओरिजिनली पाना चाहिए। अब हमको ऐसी स्थिति में ये भी देख लेना होता है कि हाँ भाई, दशमांश कुंडली में वो शुक्र कैसा बैठा हुआ है। दशमांश कुंडली में अगर शुक्र हमारे चार्ट में खराब बैठा हुआ है तो जो मैं आपको इस समय बात कह रहा हूं वो तो बिल्कुल पक्कियत सत्य हो जाएगी। क्योंकि एक तो नवमांश में शनि महाराज बैठे हुए हैं शुक्र की राशि में, किसी में भी, चाहे टॉरस में चाहे लिब्रा में। अब वो प्लैनेट बन गया शुक्र। अगर वो आपके लगन चार्ट में बहुत बढ़िया बैठा हुआ है तब तो वो अपने सारे कारक तत्वों के हिसाब से आपको फायदा देगा, और वो बैठा हुआ है खराब तो अपने सारे कारक तत्वों की वजह से आपको पीड़ा प्रदान करेगा। ऐसा व्यक्ति जीवन भर कहेगा कि भाई हमने लोगों को प्रेम चाहे दिया हो, हमको प्रेम नहीं मिला, हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है। अब यही शुक्र आपके चार्ट में जिस घर का भी स्वामी है मान लीजिए, उस घर से रिलेटेड भी वो आपको बढ़िया फायदा प्रदान करेगा। मान लीजिए आपके शुक्र ऐसी स्थिति में जब नवमांश में शनि बैठे हुए हैं, शुक्र की राशियों में बैठे हुए हैं, तुला में या
टॉरस साइन में बैठे हुए हैं, वृष में, और शुक्र आपके चार्ट में मान लीजिए लगन का स्वामी है, 8th हाउस का स्वामी है, तुला लगन का आपका चार्ट है, तो शुक्र आपको अब फायदा प्रदान करेगा। अब ऐसी स्थिति में सोचिए जब वो लगन का स्वामी हो के आपको फायदा प्रदान करेगा तो मोस्टली तो फिर हर एक चीज में फायदा प्रदान कर दिया ना उसने, क्योंकि लगन का स्वामी बन गया, आपको आइडेंटिटी दे दी, पहचान दे दिया, पढ़ाई दे दी, दिमाग दे दिया, अच्छा चेहरा दे दिया, सुंदरता दे दी, शादी दे दी, बढ़िया मैरिज दे दी, सब प्रकार से उस शुक्र ने आपको चीज दे दी। और वो तुला लगन के लिए 8th हाउस का भी लॉर्ड है। इसका मतलब किसी भी प्रकार के अचानक से कोई उपद्रव भी आपके जीवन में नहीं आ रहे हैं, बड़े बदलाव, बड़े अप एंड डाउन, बड़ी परेशानियां, ये सब भी नहीं आपको अपने जीवन में महसूस हो रही हैं। शुक्र आपके चार्ट में ऐसी स्थिति में बढ़िया है। वहीं पे अगर शुक्र आपके चार्ट में खराब है ऐसी स्थिति में, और वो लगन का लॉर्ड है और 8th हाउस का लॉर्ड है आपके चार्ट में, और नवमांश में शनि जो है उसी की राशियों में बैठे हैं, तुला में या वृष में, और आपके लगन चार्ट में अब की बार वो लगन का स्वामी है और 8th हाउस का लॉर्ड है, तो वो समझ लीजिए सभी भट्ठा बैठा देगा ना। लगन का स्वामी हो के शुक्र खराब हो गया आपके चार्ट में, तो पहली बात तो ये है ना नाम, ना यश, ना घर, ना परिवार, ना फेम, ना किसी भी प्रकार की आइडेंटिटी, हेल्थ खराब, जीवन में समय समय पे आपको बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, कई प्रकार के पैसों से हानि, कई चीजों से आपको जीवन में निकलना पड़ जाएगा। शादी और जो और चीजों के कारक तत्व हैं शुक्र के वो तो हैं ही हैं, साथ में यहाँ पे इन चीजों में भी वो प्रॉब्लम करने लग जाएगा। शुक्र देखिए सुख है कई चीजों का, चंद्रमा ही की तरह, क्योंकि वो पैसे से सुख खरीदता है और चंद्रमा मानसिक सुख है ना। हम घर में बैठे हुए हैं और चंद्रमा हमारे चार्ट में अच्छा है और बढ़िया है, हम बढ़िया चारपाई पे आनंद ले रहे हैं, आहा ऐसा है। शुक्र हमारे चार्ट में अच्छा है, हम बढ़िया बेड पे और एसी लगा हुआ वो सुख दे रहा है, आहा दोनों में सुख है। देखिए चंद्रमा का अलग सुख है, शुक्र का अलग सुख है। अब शुक्र खराब हो गया हमारे चार्ट में तो उसने सारे सुखों पे पानी फेर दिया, और जिस घर का स्वामी है हमारे चार्ट में और अगर वो खराब है, उनसे रिलेटेड भी हमको शुक्र की वजह से ही वो प्रॉब्लम्स हमको जीवन में आने लग गई। अब ये हमारे लिए पेन और सफरिंग का कारक बन गया या कारण बन गया, रादर दैन कि वो हमको मदद करे, वो हमको बचाए, वो हमको प्रॉब्लम देने लग गया। अगर शुक्र ऐसी स्थिति में हमारे चार्ट में खराब या वीक हो गया है ना, और जितना खराब होगा उतनी ज्यादा ये प्रॉब्लम आपको देगा, और जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा आपको जीवन में उतना ही ज्यादा शुक्र फायदा प्रदान करेगा। शुक्र जाना जाता है मृत्यु के बाद आदमी वापस लौट आता है जीवन में ना, इसके अंदर रिजुविनेशन पावर है। शुक्र हमारे चार्ट में स्ट्रांग है मान लीजिए, और नवमांश में शनि बैठे हुए हैं तुला में या टॉरस में, तो ऐसा आदमी मृत्यु को भी हरा के वापस आ जाता है। तो कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पे संदर्भ ऐसा है कि किसी भी परेशानी से वो निकल आने के उसके पास ताकत होती है, वो निकल आएगा। और वहीं पे शुक्र अगर खराब है ऐसी स्थिति में तो छोटी सी छोटी परेशानी ही उसको मार देगी, दबा देगी उसको नीचे, तो वो ऊपर क्या उठेगा, वो कम बैक क्या होगा, कम बैक उसका नहीं हो पाता है। तो हमें मालूम पड़ जाता है कि ये पेन और सफरिंग का मेन प्लैनेट हमारे चार्ट में शुक्र जो है वो खराब है। तो हमको कहां से प्रॉब्लम दे रहा है, क्या क्या चीजों की प्रॉब्लम दे रहा है, क्यों हो रही है, हमें क्या करेक्ट करना है, नाउ यू विल नो। अब मान लीजिए शनि महाराज नवमांश में बैठे हुए हैं मंगल की राशि में, मेष में बैठे हुए हैं या वृश्चिक में बैठे हुए हैं। अब जब मंगल बनता है वो प्लैनेट जिसमें शनि बैठे हैं नवमांश की कुंडली में, तो इसका मतलब अब मंगल हमारे चार्ट में लगन में अगर मजबूत हुआ तो वो क्या क्या देता है। अब अगर हमारे चार्ट में मंगल मजबूत हुआ तो सबसे बड़ी चीज देता है वो हमको डिटर्मिनेशन, विल पावर, करेज, हिम्मत,
सही समय पे सही काम करने का एक्शन, इंडिविजुअलिटी, लीडरशिप, बहादुरी, अपने से रिलेटेड सारे काम, उसके जितने काम हैं, चाहे वो टेक्निकल काम हो, डिफेंस हो, लॉ हो, पुलिस हो, प्रॉपर्टी हो, सिविल, इलेक्ट्रिक, सब प्रकार के, वो मजबूत है ना, वो अब आपको देगा ये प्लैनेट, क्योंकि शनि नवमांश में बैठा हुआ है मंगल की राशि में, और मंगल हमारे लगन चार्ट में बड़ा मजबूत है, बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, और हमारे लगन के लिए भी बहुत बढ़िया प्लैनेट है। वो लगन चार्ट में ये भी देख लेना है कि वो लगन चार्ट में है भी बहुत बढ़िया हमारे चार्ट में। तो ये हमको जो है हर प्रकार का क्षमता प्रदान कर रहा है, एक फाइटिंग स्पिरिट प्रदान कर रहा है, एक विक्ट्री प्रदान कर रहा है, एक कंपटीशन में जाने की भावना और कंपटीशन जीतने की भावना प्रदान कर रहा है। ये रुक नहीं रहा है। वो कह रहा है कि पढ़ाई में कंपटीशन है, घर परिवार छोटा है, उलझने हैं, तो ऐसा मंगल कह रहा है कोई बात नहीं, ताकत लगा के पढ़ लेंगे, आगे आ गए। घर परिवार में प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा मंगल कह रहा है कोई बात नहीं, दम लगा के घर प्रकार की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दूंगा। हमारी नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं, इतनी ज्यादा डेयरिंग और इतनी ज्यादा मेहनत दिखाऊंगा, इतना ज्यादा अपनी करेज विल पावर दिखाऊंगा कि खराब से खराब समय में भी नहीं डिगूंगा, वहां पे भी ठीक कर दूंगा सारी चीजें। आप समझ रहे हैं अगर मंगल स्ट्रांग है तो क्या होता है। तो ये आपको एक ताकत, करेज, विल पावर, डिटर्मिनेशन प्रदान करता है, एक्शन करने की ताकत देता है ना। बैठे हुए सोच नहीं रहे हैं, अपना मुंह पे हाथ धरे और पीछे लेटे क्या करें क्या ना करें, जीवन में ये हो गया वो हो गया। मंगल ये सब नहीं करता। मंगल चाहे नंगा पैर है, उसके पैर में चप्पल नहीं है, कपड़े नहीं है, वो चल पड़ेगा लड़ने। अगर स्ट्रांग है वो कहेगा पहले लड़ लो, जीत लो, कपड़े वपड़े वहां से लूटो, पहनो और फिर आगे चलेंगे, देखा जाएगा। खाना भी लूट लेंगे, मकान भी लूट लेंगे, सब कर लेंगे। लूटने का इन द सेंस है सब पा लेंगे। आफ्टर गेटिंग इनटू द बैटल ऑफ लाइफ हम सब पा लेंगे। मंगल अगर हमारे चार्ट में मजबूत है, वो एक इकलौता प्लैनेट ऐसे है जो सारे प्लैनेट्स की एनर्जी लेके आखिरी में ट्रांसफॉर्म करके एक्शन प्रोड्यूस करता है। हम जैसे हम बोल रहे हैं अभी आपके सामने, तो मून काम कर रहा है, वीनस काम कर रहा है, सैटर्न काम कर रहा है, जुपिटर काम कर रहा है, बट सारे के काम करने के बाद जो ये एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय मार्स। हम उसमें आगे आके हिम्मत करके आपके सामने बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सारी चीजें हैं। तो ये अंततः मंगल का काम है, समझ रहे हैं। तो मंगल हमको वहां तक पहुंचा रहा है, बहुत बढ़िया। इससे क्या बात है, इससे क्या खराब बात हो सकती है। अब मंगल हमारे चार्ट में स्ट्रांग है, ऐसा आदमी किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े, झंझट, परेशानी, कंपटीशन, दुविधाएं, इन सब चीजों से डरता नहीं है। वो कहता है सब हटा देंगे, सब दूर कर देंगे, 2 मिनट में दूर कर देंगे। वैसे व्यक्ति के पास आप देख रहे हैं सबल और हिम्मत, ऐसा व्यक्ति नीचे से ऊपर उड़ जाता है सिर्फ अपनी हिम्मत के बल पे। यहां पे यही मंगल आपके चार्ट में, और मंगल बहुत सारी चीजों का कारक है, भाई का, प्रॉपर्टी का, ब्लड का, जोश का, इंथुजियाज्म का, हर चीज में वो आगे है। उसके अंदर जोश ही इतना है लाइफ के अंदर कि आदमी अपने जोश से हर एक चीज को हरा देता है। उसके अंदर डेयरिंग ही इतनी है कि वो कर लेता है, वो रिस्क टेकर है मंगल। वो ऐसे एवेन्यूज में, ऐसे एरेनाज में घुस जाता है जिसके बारे में उसको पता नहीं है, और वो घुस के वहां जीत हासिल करता है। वो गिरता है, वो हारता है, लेकिन टूटता नहीं है। मजबूत मंगल, वो फिर उठेगा, फिर चलेगा, और लड़ाई आखिरी तक लेके जाता है। साम, दंड, भेद वो सब यूज करेगा। भाई सोल्जर है, कमांडर है, मिलिट्री में है, डिफेंस में है, पुलिस में है, उसको एक ही चीज आती है, सिर्फ एक चीज, जीतना। अब वो विनिंग इज एट एनी कॉस्ट, वो होता है ना कि लव एंड वॉर में सब जायज होता है। तो मंगल इज लाइक दैट, उसको जीतना है, उसके लिए वो कोई भी प्रयोग करेगा, लेकिन वो जीतेगा। यहां पे मंगल मजबूत है अगर तो हमारी लाइफ तो बढ़िया हो गई ना। वो पेन और सफरिंग के लिए फिर बनी ही नहीं है। नवमांश में शनि बैठा हुआ है, मेष में या मान लीजिए स्कॉर्पियो साइन में, और मंगल हमारे चार्ट में मजबूत है, तो ऐसा मंगल हमको पार लगा देगा हर तरीके से। हमारे अंदर हिम्मत ही इतनी होगी। तो अब ऐसे आदमी का जो थॉट प्रोसेस चलेगा ना, वो हारेगा कहां। मंगल अगर चार्ट में मान लीजिए अब खराब है, ऐसी स्थिति में
तो वो हारेगा कहाँ, क्योंकि मंगल इज ऑल अबाउट फाइटिंग एंड कॉम्पिटिशन एंड विनिंग और डिटर्मिनेशन, विल पावर। वो अगर मंगल हमारे चार्ट में खराब है तो लड़ाइयां होंगी ही नहीं। लड़ाइयां कौन सी? जीवन में आगे बढ़ने की। कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, कोई विल पावर नहीं है, आगे बढ़ने का उत्साह नहीं है, निराशा एक घेरी रहती है, हमेशा धकेल दिए जाते हैं पीछे, आगे बढ़ते ही नहीं किसी बात के लिए, आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं किसी बात के लिए। मंगल अगर खराब है तो हर समय व्यक्ति अपने आप को यह पाएगा कि भाई वो कंपटीशन के लिए या इस जीवन की लड़ाई के लिए फिट है ही नहीं। ना पैदा होने के लिए फिट थे, ना काम के लिए फिट है, ना शादी के लिए फिट है, ना फलाने के लिए फिट है, क्योंकि हमारे अंदर वो वाला पॉइंट है ही नहीं ना, दैट फाइटर, दैट स्पोर्ट्समैन से कुछ नहीं है हमारे अंदर। मंगल खराब है यहाँ पे, तो वो हर एक चीज को, दुनिया की जो भी आप एंगल ले लीजिए, घर परिवार समाज दोस्त यार फैमिली, पैसा कमाना, नौकरी बिजनेस, किसी भी चीज को, अच्छा समय बुरा समय, ऐसे समय में मंगल मरा हुआ पड़ा हुआ है चार्ट में। ऐसी स्थिति में अगर मंगल खराब है तो जब हम कोई एक्शन प्रोड्यूस नहीं करेंगे और जो एक्शन प्रोड्यूस करेंगे वो होंगे सब गलत, वो सब गलत है। यहां बात करनी है ऐसे कि बात खराब ना हो, और मंगल हमारे चार्ट में खराब है, हमने ऐसी बात कर दी कि हमने जो बात बन रही थी हमने उसको बिगाड़ दिया। मंगल उसी तरीके का है। इफ इट इज बैड तो वो जबरदस्ती की फाइट्स, जबरदस्ती की लड़ाई, जबरदस्ती जीतना, जबरदस्ती का अपनी धाक जमाना, जबरदस्ती अपना रोब जमाना, फ्रस्ट्रेशन निकालना, वो ये सब करेगा। अब उसकी वजह से हर जगह हमारा काम तमाम कर रहा है। और दूसरा उसका क्या है एपिसोड, बड़ा ही नहीं किसी चीज के लिए आगे। अरे हमारे लिए वो चीज थी ही नहीं। भैया IAS PCS दे दो, भैया गवर्नमेंट दे दो, भैया ये दुकान कर लो, है ही नहीं, हमसे हो ही नहीं पाएगा। हमारी इतनी क्षमता ही नहीं है वहां तक पहुंच जाए। हमें कोई बोलने नहीं देता, हमें कोई आगे नहीं आने देता, हमारे अंदर वो है ही नहीं, स्पिरिट ही नहीं है। हम लगता है किसी दूसरी चीज के लिए पैदा हुए हैं, वो इन्हीं चीजों में रह जाता है। अब अगर मंगल खराब है तो आप समझ रहे हैं आदमी की लाइफ को ये मंगल कहां से बढ़ा रहा है और कहां से वो खराब कर रहा है। कहां से ऐसे व्यक्ति के जीवन में पेन और सफरिंग को या तो ये मंगल दूर कर रहा है इफ इट इज स्ट्रॉन्ग इन द चार्ट, और कहां पे वो पेन और सफरिंग का खुद कारण बन रहा है। मालूम पड़ा लाते जूते चल रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोर्ट केसेस हो रहे हैं, खून बह रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, है ना। अब जो जो मंगल की और चीजें हैं, ऑपरेशन सर्जरी खराब है, हम उसी में फंसे हुए हैं, वो चीजों में झगड़े चल रहे हैं हमारे। अच्छा, अब ये मंगल जो है हमारे चार्ट में जिस घर का स्वामी होता है लगन में, अब नवमांश में शनि बैठा हुआ है मेष में या वृश्चिक राशि में, स्कॉर्पियो में, और उसका लॉर्ड बना मंगल। मंगल हमको पेन और सफरिंग से दूर रखेगा या पेन और सफरिंग बढ़ाएगा, ये मैंने आपको बता दिया। अब मंगल हमारे चार्ट में मान लीजिए जिन घरों का स्वामी है, उन घरों के स्वामी की वजह से, क्योंकि उसका स्वामित्व उस घर से मिला है, उससे भी वो हमको मदद करेगा। मान लीजिए हमारा तुला लगन का चार्ट है, उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ, और मंगल जो है वो 2nd हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड है, और वो हमारे चार्ट में मजबूत बैठा हुआ है, स्ट्रांग है। तो अब हमको हमारे घर परिवार, वहां से पैसा, खाना पीना, आनंद वो मिल रहा है। 7th हाउस का लॉर्ड है तो हमारे जीवन में हर प्रकार के लाइफ पार्टनर या मैरिज से हमको सपोर्ट है, तो वहां से हमारी पेन और सफरिंग्स दूर हो रही हैं भैया। हमको हमारा शादी ने बचा लिया, हमारे घर परिवार वाले हमको बचाते चले आए, उसको पेन और सफरिंग दूर करने का एक साधन मिल गया ना। यहां पे मंगल अगर हमारे चार्ट में स्ट्रांग है इन दिस केस, वहीं पे मंगल अगर खराब है, 2nd हाउस का लॉर्ड है और 7th हाउस का लॉर्ड है, और नवमांश में शनि जो है वो बैठा हुआ है मेष में या वृश्चिक में। अब ऐसे केस में मंगल जो है और चीजों की प्रॉब्लम तो वो प्रदान आपको करेगा ही करेगा, जिसके बारे में मैंने पहले बताया है आपको। लेकिन अब क्योंकि वो 2nd हाउस का लॉर्ड है और 7th हाउस का भी लॉर्ड है, तो हमारे घर परिवार पैसा इन चीजों की वजह से प्रॉब्लम। 7th हाउस का लॉर्ड है तो बिजनेस मैरिज इन चीजों की वजह से प्रॉब्लम और जुड़ गई। अब ये सारी चीजों की वजह से हमारे लाइफ में पेन और सफरिंग्स बढ़ गई और ज्यादा बढ़ गई हमारे जीवन में ना, और फिर मंगल जहां बैठेगा वहां चीजों में और प्रॉब्लम क्रिएट
करता ही चला जाएगा। तो वहां पे हमारा गलत एक्शन ले लेंगे, गलत डिसीजन ले लेंगे, ऐसी चीजें वहां पे वो क्रिएट करने लग जाएगा। अब जब यही उदाहरण लेके चल रहे हैं, मान लीजिए इस केस में अब मंगल बैठा हुआ है 10th हाउस में, तुला लगन में, और 10th हाउस में बैठ के वो नीच का है, मान लिया जाए। अब वहां पे नीच का बैठा हुआ है मंगल। अब ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि काम से रिलेटेड हमको अपने जीवन में इमोशनल सेटिस्फैक्शन या वो हिम्मत या वो तेजी या वो डायरेक्शन कभी मिला ही नहीं अपने जीवन में इस तरीके से। हाँ, और चीजें चार्ट में अगर सपोर्ट कर रही हैं तब एक अलग बात है, लेकिन अदरवाइज अगर मंगल की ही हम लोग यहां बात कर रहे हैं और मंगल अगर 10th हाउस में बैठा है तो सबसे ज्यादा वो हमारे कर्म को वहां पे खराब करेगा या स्ट्रगल कराएगा हमको वहां पे सबसे ज्यादा। तो आप समझ रहे हैं, ये प्लैनेट जो हमारी पेन और सफरिंग को दूर करने वाला था हर प्रकार से, अब यही प्लैनेट हमारे लिए एक प्रकार से कोढ़ का रोग बन जाता है। लड़ाई झगड़े, परेशानी, झंझट, लोग हमसे जो है वो वैमनस्यता रख रहे हैं, लड़ाई हो रही है, बोलचाल खराब हो रही है, हर समय एक प्रकार का द्वंद्व चलता रहता है, जीवन में कोर्ट केसेस हो रहे हैं, जीवन में सर्जरीज, ऑपरेशंस, ये चीजें हो रही हैं क्योंकि मंगल इन सब चीजों का कारक है। बिना सोचे समझे किसी चीज में हम फांद गए हैं, वहां हमने नुकसान उठाए हैं, मंगल फिर उसी प्रकार की एनर्जी प्रदान करेगा। और वहीं पे जो गुड मंगल होगा वो पूरी स्ट्रेटेजाइज करके, लॉजिकल और प्लानिंग करके तब आगे बढ़ेगा। भैया वो कमांडर भी अगर वो सोल्जर है तो मंगल ही हायरार्की में जाके ऊपर जो है जनरल बनता है, एंड ही प्लान्स, ही एक्चुअली सीज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कल को क्या होना, मैं ऐसे काम करूं, मैं वैसे काम करूं। अच्छा मंगल होगा ऐसे केस में तो आपके लिए बाउंड्रीज सेट करेगा, आपके लिए रूल्स और रेगुलेशन सेट करेगा, वो उसको मानेगा सोल्जर्स, बिकॉज वो हर चीज को मान के चलते हैं भाई, उनके लिए ड्यूटी डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मंगल हमारे चार्ट में अच्छा है इस केस में तो हम लोग हर चीज को ओबे करेंगे, चाहे हम उनके साथ मान लीजिए कि ठीक है, मे बी ऐसे केस में हम अपने फादर के साथ मान के चलें कि आई समटाइम्स द पर्सन में हैव सम प्रॉब्लम्स विद द फादर, बट क्योंकि मंगल अच्छा है चार्ट में तो ऐसा व्यक्ति अपने फादर के साथ सीमा नहीं लांघेगा कभी भी ऐसे केस में। और दूसरे केस में तो वो उनसे भी लड़ने लगेगा, गुरु से, धर्म से, नीति नियम सबके अगेंस्ट चला जाएगा। तो ये मंगल उसके लिए पेन और सफरिंग का कारण बन जाएगा, उसके लड़ाई, उसके झगड़े, उसके गुस्सा, क्रोध, ये क्रोध उसका प्राण ले लेगा, हर एक चीज में प्राण ले लेगा। इफ मंगल इज बैड इन योर चार्ट इन दिस सिनेरियो। अच्छा, यहां पे मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर शनि महाराज नवमांश में बैठे हुए हैं स्कॉर्पियो साइन में, तो इस केस में मंगल और केतु दोनों लॉर्ड्स बन जाएंगे आपके चार्ट में। तो आपको अपने लगन चार्ट में देखना है कि मंगल कैसा है और केतु कैसा है। अब ये दोनों आपके लिए शुभ फल देने वाले बनेंगे और या आपके लिए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस प्रदान करने वाले बनेंगे। ऐसे केस में केतु, मान लीजिए नवमांश में शनि अगर स्कॉर्पियो में बैठा है मंगल की राशि में, स्कॉर्पियो के दो लॉर्ड्स होते हैं मंगल और केतु, और केतु आपके चार्ट में, लगन चार्ट में खराब बैठा हुआ है, मान लीजिए 9th हाउस में बैठा हुआ है और खराब बैठा हुआ है, वो भाग्य ही आपका खराब करके रख देगा। यहां पे मोस्टली केतु सिटिंग इन 9th हाउस इन जो मर्क्यूरियल साइन है या वीनस के साइंस में मोस्टली खराब रिजल्ट प्रदान करता है। मिथुन में या कन्या में या टॉरस में या तुला में, इसमें बैठा हुआ वो खराब रिजल्ट्स प्रदान करता है। अब केतु अगर 9th हाउस में बैठा हुआ है तो वो आपके भाग्य को ही लील जाएगा, वहां से ही आप आगे। तो पेन और सफरिंग का क्या कारण बन रहा है? केतु सिटिंग इन द 9th हाउस, और उसकी वजह से भाग्य ने ही साथ नहीं दिया तो फिर किसी चीज ने भी साथ नहीं दिया। तो आप समझ रहे हैं कि अगर आपके नवमांश में शनि बैठे हुए हैं मंगल की स्कॉर्पियो साइन में, तो यहां पे हम मंगल को भी लेंगे और केतु को भी लेंगे। अब मंगल और केतु दोनों या तो आपके जीवन में बहुत बढ़िया फल प्रदान करेंगे, केतु आपको उन सारी चीजों में मदद प्रदान करेगा
जो आपने पूर्व जन्म में अर्जित करी हैं, पुण्य अर्जित किए हैं, उन सारी चीजों में आपको वो मदद प्रदान करेगा। अदरवाइज आपके जीवन में जिस घर में वो बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में इस घर से रिलेटेड, उस घर से रिलेटेड आपको बहुत सफरिंग्स प्रदान कर सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब शनि महाराज बैठे हुए हैं नवमांश में बुध की राशि में। अब बुध की राशि में, मिथुन में या कन्या में, नवमांश में बैठे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में वो प्लैनेट बन के आता है बुध। अब बुध महाराज जब वो प्लैनेट बन के आते हैं जो हमको पेन और सफरिंग से बचाएंगे या हमको पेन और सफरिंग में डालेंगे। बुध क्या रिप्रेजेंट करता है? बुध रिप्रेजेंट करता है हमारे थॉट प्रोसेस को, हमारी बुद्धि को, हमारी इंटेलिजेंस को, हमारे ज्ञान को, हमारे जो है वो ग्रास्पिंग पावर को, हम चीजों को किस प्रकार से समझते हैं, लेते हैं, दूसरों से इंटरैक्ट करने के समय हमारी वो बुद्धि किस प्रकार से काम कर रही है। तो इट इज ऑल अबाउट नॉलेज। बुध रिप्रेजेंट करता है व्यापार को, बुध रिप्रेजेंट करता है काम को, बुध रिप्रेजेंट करता है पैसे को। ये भी मैं बता दूं, बहुत सारी वीडियोस बनती हैं, बहुत सारी बात होती हैं कि वीनस इज रिलेटेड टू वेल्थ, राहु इज रिलेटेड टू बिग वेल्थ। वेरी ट्रू, मैंने भी बनाई है, स्वयं भी बनाई है। एक बात बड़ी समझने वाली है कि जो बुध है हमको बुद्धि प्रदान करता है, ज्ञान प्रदान करता है, लोगों से इंटरैक्शन के लिए पावर प्रदान करता है, ग्रास्पिंग पावर प्रदान करता है, स्किल प्रदान करता है, व्यापार प्रदान करता है, बिजनेस प्रदान करता है। तो बुध पैसे के लिए क्यों नहीं? और ये एक राजसिक प्लैनेट है शुक्र के साथ, इसी का तो मतलब है पैसे का। शुक्र ही, बुध ही रिप्रेजेंट करता है हमारे जीवन में ग्रीड को, जो कि राहु ओवरकम आगे आके करता है। वो बुध से कहता है कि आप पीछे बैठिए, मैं लालच का जो ये गाड़ी है लालच की, ये मैं चलाऊंगा, क्योंकि मैं आपके पद चिन्हों पे ही चल के आगे आया हूं। इसीलिए ये जो राहु है वो मिथुन में और मिथुन राशि में जो है वो एग्जॉल्टेड होता है, उच्च का माना जाता है। इसीलिए क्यों? क्योंकि वो हर एक चीज में जो है वो पाना चाहता है, मोर एंड मोर एंड मोर। तो बुध जो है वो पैसे से भी संबंधित है। यहां पे मैं कहना ये चाह रहा हूं, हमारे लाइफ में पैसा कमाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो बुध से रिलेटेड है। तो जब वो किए ही नहीं गए तो काहे का पैसा? अब आदमी अगर घर में बैठा है, वो ना पढ़ता है, ना लिखता है, ना नौकरी है, ना बिजनेस है, कोई काम नहीं है उसको, तो काहे का पैसा उसके पास अपने का? वो एक अलग सिनेरियो है कि 2% उसके घर परिवार और इनहेरिटेंस और पिताजी और माताजी और चाचा जी सब उसके लिए छोड़ के चले गए एंड इज फीडिंग ऑन दैट। उसके अलावा 99% लोग उसी तरीके से जीते हैं। अच्छा, अब बुध हमारे चार्ट में ऐसे केस में जब नवमांश में शनि बैठा हुआ है हमारे जो है वो कन्या में या जो मिथुन राशि में, तो वो प्लैनेट बन जाता है बुध। तो ऐसा आदमी अपनी समझदारी से, ज्ञान से, पढ़ाई से, लिखाई से, व्यापार से, बुध क्योंकि इन सारी चीजों का कारक है, अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, बातों को समझना, ये सारी चीजें। अब इन सारी चीजों से वो हमको फायदा प्रदान करता है। ऐसा आदमी बड़ा सहज होता है, ऐसा आदमी बड़ा तार्किक होता है, ऐसा आदमी अंदर से चीजों की बाल की खाल निकालने वाला होता है, बहुत समझदार होता है, ज्ञानी होता है चीजों को लेके। ये वो ज्ञान है जो दुनिया को चलाने में लगता है, जो अंततः असली ज्ञानी होता है, दैट कम्स अंडर जुपिटर। बट यहाँ पे दुनिया को, इस मटेरियल दुनिया में चलाने के लिए हमको बुध चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजों से व्यक्ति के लिए जो है वो बढ़िया फल प्रदान करता है कि भैया ठीक है, हम इनसे बात कर लेंगे, हम ये चीजों में आगे बढ़ जाएंगे। इट इज ऑल अबाउट हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलिजेंस, वो कम्युनिकेशन पावर, ये सारी चीजें बड़ी आसानी से आ जाएंगी। सहजता, मित्रता, आनंद, लाफ्टर, एक वो वाला चीज जो बुध हमको एक वो चीज प्रदान करता है कि बड़ी सहजता, बड़ी नेचुरल पॉइंट है। बुध एक ऐसा प्लैनेट है कि देखिए बड़ी सी बड़ी बात हो जाती है, बड़ी सी बड़ी क्षति हो जाती है एंड बुध मूव्स ऑन, वो आगे बढ़ जाता है, वो कहता है ठीक है, बहुत ज्यादा
पेन नहीं लेता है। कहीं ना कहीं आप ये कह लीजिए कि शायद समझदारी की बात यहां आ जाती है, शायद कई बातें इसमें इन्वॉल्व है, मैं इसको और लंबा नहीं करूंगा। शायद वो ये जानता है प्रारब्ध है, होता है ऐसा, अब उसके पीछे रोना नहीं है, बिकॉज द फाइट इज गोइंग ऑन एंड वी हैव टू फाइट। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में छठे स्थान पे जो है वो कन्या राशि पड़ती है बुध की। तो कहीं ना कहीं इस बुध के अंदर मालूम है कि हमारे जीवन में जो ये रूटीन है ये चलता रहेगा। लोग आएंगे जाएंगे, जिएंगे मरेंगे, सुख आएगा दुख आएगा, कोर्ट केस होगा, कोर्ट केस जीता जाएगा, उसके बाद जीवन चलता रहता है ना। तो बुद्ध के अंदर वो वाले पॉइंट्स हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा उसके अंदर इमोशंस नहीं है, लेकिन वो चीजों को ओवरकम कर जाता है जीवन में। अब यही बुद्ध हमारे चार्ट में अगर अच्छा है और वो प्लैनेट बना है, नवमांश में शनि बैठे हुए हैं मिथुन में और कन्या में, और बुद्ध जो है वो प्लैनेट बनता है, तो हमारे हर प्रकार की पेन और सफरिंग को दूर करने के लिए बुद्ध जो है मुख्य कारक बन जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने पढ़ाई लिखाई ज्ञान अर्जित करके बढ़िया नौकरी बढ़िया चीजें कर रहा है, पैसा कमा रहा है, लोगों से बात बड़ी अच्छी तरीके से कर रहा है, अपना काम निकाल रहा है, आगे बढ़ रहा है, उससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है। ऐसे व्यक्ति से वो हर एक चीज को घुमा फिरा के अपना काम निकालना जानता है। वो सबसे बात कर रहा है, दुश्मनों से भी बात कर रहा है, दोस्तों से भी बात कर रहा है, दुनिया में सब उसके दोस्त हैं, कोई उसका दोस्त नहीं है। ये सारे एजेंडे उसके जीवन में देखिए चल रहे हैं। वो हर जगह बड़ा, जिसको कहा जाता है ना, एक खिलंदड़ा सा स्वभाव है, कहीं पे भी जा रहा है, हर जगह जाके एक बच्चे की तरह एडजस्ट हुआ जा रहा है, हर एक जगह जाके अपने माइंड को एडजस्ट कर लेता है, उस तरीके से अपनी चीजों को प्राप्त करता है, अपने फायदे निकालता है और वहां जाके एडजस्ट करता है, काम निकालता है, चल पड़ता है आगे। बढ़िया मरकरी, बढ़िया बुद्ध ऐसे केस में हमको इन चीजों में मदद कर रहा है लाइफ में। और वहीं पे मान लीजिए बुद्ध हमारे चार्ट में ऐसी स्थिति में वीक है या खराब है, शनि जब नवमांश में मिथुन में या कन्या में बैठा हुआ है, अब बुद्ध जो है खराब है ऐसी स्थिति में, तो पढ़ाई लिखाई सब चौपट, बुद्धि चौपट, या ऐसी बुद्धि जो कि खराब कामों में लगती है, गलत कामों में लगती है या लगती ही नहीं है, मंद बुद्धि हो गए, हमारा दिमाग चला ही नहीं, देयर इज सम प्रॉब्लम इन द माइंड विद द नॉलेज, आप ऐसे कह सकते हैं, या सीधे सीधे कह सकते हैं मूर्ख, वो वाला पॉइंट आप कह सकते हैं। ये मरकरी हमको किसी भी प्रकार का स्पीच में कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, ये प्रॉब्लम्स देगा। हम बोल नहीं पाते हैं, हम किसी से बात नहीं कर पाते हैं, हमारी बात मन की मन में रह जाती है, लोग हमको समझ नहीं पाते हैं, लोग हमको गलत समझते हैं, हम गलत जगह जो नहीं बोलना है वो बोल देते हैं, सही जगह जो हमें बोलना चाहिए था वो हम नहीं बोल पाते। जीवन भर ना बोल पाने के कारण हमने कई दुख सहे हैं, आप समझ रहे हैं। ये सारी त्रुटियां, परेशानियां या प्रॉब्लम या पेन और सफरिंग्स वो बुद्ध प्रदान कर रहा है। और बुद्ध से रिलेटेड और भी जो बहुत सारी चीजें हैं, अब बुद्ध से रिलेटेड उसकी कई प्रकार की बीमारियां हैं, एंग्जाइटी, नर्वसनेस, ओवर थिंकिंग, मेंटल प्रेशर्स, मेंटल एगनी, कई प्रकार की ये सारी बीमारियां, नसों की प्रॉब्लम हो रही है, स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी चीजें अलग दे रहा है वो मरकरी। अगर हमारे चार्ट में वो पेन और सफरिंग दूर करने वाला प्लैनेट था, तो या तो वो हमको बुद्धि कौशल से ऐसा व्यक्ति हर चीज से निकल जाता है कि भैया हम फलानी जगह फंसे, लेकिन भैया हमने चतुराई से, चालाकी से, बुद्धि लगा के टाइम पास किया, वहां से हम निकल लिए। और वहीं अगर बुद्ध खराब है तो मालूम पड़ा हमारे जीवन में हमको क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे बात करनी है, क्या करना, किसी कुछ पता ही नहीं है। आप मूढ़ बुद्धि कह लीजिए, मूर्ख कह लीजिए, ऐसे व्यक्ति के जीवन में ना किसी चीज को करने की ललक है, लेकिन ज्ञान नहीं है कि कैसे किया जाए। मरकरी खराब है हमारे चार्ट में तो। और फिर फाइटिंग स्पिरिट तो है, लेकिन वो फाइटिंग स्पिरिट किस तरीके से कहां लागू करी जाए या लगाई जाए, हमें वो ही नहीं पता है। तो दोनों चीजें मिसिंग हो जाती हैं अगर मरकरी यहां पे खराब है। ना हम कहीं किसी चीजों के कांटेक्ट में आ पाते हैं,
ना हम किसी चीजों, हम लॉस्ट रहते हैं अपने जीवन में। हमारे अंदर जो मरकरी का लालच होता है ना, जो फायदा होता है, कमाना, एक पैसा, अपना काम निकालना, बड़ा शातिरता, इन अ गुड वे, आई एम नॉट टॉकिंग इन अ बैड वे, कि ऐसा नहीं है कि आप मान के चलिए मरकरी बहुत क्रूर प्लैनेट है या बहुत क्रूरता वाली बात गुरु जी बता रहे हैं। मे बी इफ इट इज सिटिंग विद एनी प्लैनेट, मरकरी जिसके साथ भी बैठा होता है उसका असर अवश्य ले लेता है, क्योंकि मरकरी और मून दो ऐसे प्लैनेट हैं बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं। अब मरकरी अगर खराब बैठा हुआ है ऐसी स्थिति में, तब तो वो और गड़बड़ करेगा। हाँ, फिर उसके अंदर खराब वाली पॉइंट भी आ जाएगा। मरकरी मंगल के साथ बैठा हुआ है, वेरी इंटेलिजेंट, बट मरकरी और मार्स ऐसी स्थिति में साथ बैठे हुए हैं और खराब घरों में बैठे हुए हैं और बहुत खराब हैं। मालूम पड़ा वहां राहु भी बैठा हुआ है, तो षड्यंत्र करने की, लोगों को लॉस कराने की, हराने की ताकत, या उनको कौन करने की, फंसाने की, ये सारी चीजें करने की, झूठ बोलना, फलाना, ये ताकत वो देंगे। हाँ, इफ मरकरी इज गुड, वेरी स्ट्रॉन्ग, मार्स के साथ बैठा है, राहु भी हेल्प कर रहा है इन दिस केस, तो ऐसा आदमी जीनियस होता है। आप उसको हरा नहीं सकते हैं किसी भी चीज में, क्योंकि उसके पास हर एक चीज की काट है। इस दुनिया में, इस कलयुग में, यहां हम और आप जो बैठे हुए हैं इस समय, जो हमें चाहिए जीवन को चलाने के लिए, मरकरी, मार्स, राहु तीनों साथ में बैठे हुए हैं, एंड ही विल हैंडल वेरी वेल। और यहीं पे अगर ये खराब है तो फिर ये दुनिया को परेशान करने वाला योग बना देते हैं, एक तरीके से लंपट कह लीजिए, षड्यंत्रकारी, झूठा, कपटी, हर प्रकार का। मरकरी अगर ऐसी स्थिति में खराब है, क्योंकि एक तो उसकी जो नॉलेज है या उसका जो दिमाग है, उसका जो थॉट प्रोसेस है, वो लगेगा ही गलत चीजों में ना यहाँ पे। तो अब मरकरी हमारे चार्ट में अगर अच्छा है, स्ट्रांग है, तो वो हमको मदद करेगा, और अगर खराब है तो हमारी बुद्धि जो है वो कुत्सित हो जाएगी, खराब हो जाएगी, और हमारी बुद्धि ही हमारे कष्टों का कारण बन जाएगी। आप ये याद रखिए, हमारा बोलना ही हमारे लिए कष्टों का कारण बन जाएगा। कई बार ऐसी स्थितियां आएंगी ऐसे लोगों के साथ। कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा आप लोग। अच्छा, अब यही बुध जिन घरों का स्वामी होगा हमारे चार्ट में, इसके बाद अब बुध हमारे चार्ट में मान लीजिए 10th हाउस का लॉर्ड है। बुध हमारे चार्ट में जो है वो 1st हाउस का लॉर्ड है, और मरकरी स्ट्रांग है हमारे चार्ट में। शनि नवमांश में, कन्या में या मिथुन में बैठा हुआ है, और मरकरी जो है वो लगन का लॉर्ड है और 10th हाउस का लॉर्ड है, और मरकरी है स्ट्रांग। अब भैया काम में बुद्धि बल का तो कोई बात ही नहीं है। इनसे चकड़, इनसे तेज, इनसे समझदार कोई व्यक्ति है ही नहीं। अपनी इंडिविजुअलिटी, नाम, फेम, यश, वो सब अर्जित कर लेगा ऐसा आदमी। वहीं पे ये मरकरी अगर खराब है, खराब इन टोटलिटी में हम देखते हैं कि भाई हमारे लगन में भी कैसा है, नवमांश में भी कैसा है, दोनों का पावर मिला के हाउ दिस मरकरी इज गिविंग रिजल्ट। अब मरकरी अगर हमारे चार्ट में खराब है तो हो सकता है फिर ये व्यक्ति स्टार्ट तो बहुत अच्छा करे, लेकिन नवमांश में अगर मरकरी खराब हो गया तो ऐसा आदमी बाद में सब कुछ हार जाए, सब कुछ छूट जाए उसका। ये बात याद रखिए, 1 करोड़ रुपए कमाया और फिर 0 पे आ गए, दैट काइंड ऑफ थिंग। अब मरकरी हमारे चार्ट में लगन का और 10th हाउस का लॉर्ड है, और ऐसा आदमी का मरकरी स्ट्रांग है, फिर ऐसे आदमी को जीवन में क्या चाहिए? ऐसा आदमी समझदार, ज्ञानी, वाइज, सब समझा जाता है। ही इज इंटेलिजेंट, उससे लोग सलाह लेते हैं, ग्रेट एडवाइजर, ग्रेट कंसल्टेंट, हर प्रकार का काम में दक्षता, स्किल, सब कुछ होती है। वहीं पे ये मरकरी अगर खराब हो गया हमारे चार्ट में, तो हम अपने आप को बुद्धि बल की वजह से हम अपने आप को कभी जीवन में जस्टिस कर ही नहीं पाए। तो ना हमको कर्म में, काम में हमको सफलता मिली, ना लोगों ने हमको सीरियस लिया लाइफ में। क्यों? क्योंकि 1st हाउस का भी लॉर्ड है। तो लोगों ने हमें कभी जाना ही नहीं कि ही वो स्मार्ट है या बहुत चीजों को इंटेलिजेंटली हैंडल करता है। हमको कभी माना ही नहीं उस हद का कि हम ये काम कर भी पाएंगे। तो व्यक्ति अपने जीवन में इसकी वजह से, आप समझ लीजिए, ये मरकरी फिर व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है, स्वयं को रिफ्लेक्ट करने में, समझा पाने में, काम की जगह पे नौकरी, न यश, फिर इन सारी चीजों की प्रॉब्लम मरकरी प्रदान करने लगता है। अच्छा, फिर एक और भी पॉइंट है कि मरकरी अगर हमारे चार्ट में वो प्लैनेट बनता है
नवमास में शनि कन्या में या मिथुन में बैठे हैं और मरकरी वो प्लैनेट बनता है जो हमारे पेन और सफरिंग को दूर करेगा या बढ़ाएगा। तो अब मरकरी, जैसे मैंने आपको बताया, बुद्धि, ज्ञान, दिमाग, समझदारी, चालाकी, दक्षता, बोलना चालना, हर एक चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ओवरऑल इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द लाइफ अफेक्ट करेंगे कि हमारा लाइफ पार्टनर के साथ भी बातचीत कुछ बढ़िया नहीं बनी, काम की जगह पे भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, बच्चों के साथ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, घर परिवार वालों के साथ भी तू मैं है, क्योंकि मरकरी खराब हो गया ना, तो वो हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो दूसरे के साथ मिल ही नहीं पा रहा है ना। तो बात क्या करें, बात होगी तो लड़ाई झगड़ा होगा, किसी को उल्टा सीधा कहेंगे, किसी को गाली गलौज करेंगे, किसी को कुछ कहेंगे। वहीं पे मरकरी अगर स्ट्रांग है तो हर एक एंगल में ये मरकरी जो है, ये बुध जो है, व्यक्ति को सफलता दिलाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति जो है अपने घर परिवार में भी बढ़िया होगा, काम में भी बढ़िया होगा, बच्चों के साथ भी बड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग, बोलना चालना, क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से जीवन को जीना चाहिए, और प्रैक्टिकलिटी सब भर भर के भरी होगी उसके अंदर, ऐसे व्यक्ति के अंदर। तो चीजों को ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा इमोशंस में आके ले रहा है, भाई जो जैसा है वो वैसा पॉइंट करेगा, प्रैक्टिकलिटी से काम करेगा, जो उसके लाइफ में पॉइंट्स हैं उस प्रकार से सोचना, समझना, बात करनी, तो हर एक एंगल को लेके चलेगा। इट इज अ गुड मरकरी। अब वहीं पे बैड होगा तो फिर तो आप कह ही नहीं सकते। मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी हर उसके जीवन की प्रॉब्लम ही ये रहेगी कि उसका ग्रोथ ही नहीं है। वो सबसे पहले ये कहेगा लाइफ में हमारे ग्रोथ नहीं है, मरकरी इज रिलेटेड टू ग्रोथ। सिंपल पॉइंट है कि अब मरकरी नहीं है सही हमारे चार्ट में तो ग्रोथ नहीं है, एंड ग्रोथ नहीं है तो कहीं पे भी ग्रोथ नहीं होती है फिर लाइफ में। इस बात को याद रखिएगा। अब शनि महाराज नवमास में बैठे हुए हैं बृहस्पति की राशि में। अब बृहस्पति की राशि में, धनु में या मीन राशि में वो बैठे हुए हैं, तो वो प्लैनेट बन गया बृहस्पति। अब बृहस्पति जब वो प्लैनेट बन गया तो हमारे लगन चार्ट में बृहस्पति अगर स्ट्रांग है तो ये समझ लेना चाहिए बृहस्पति किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल ब्लेसिंग्स को, वो हमारे लिए भाग्य है, गुड लक है। आप ये बात मान के रखिए कि ऐसे आदमी को गुड लक मिलेगा, ब्लेसिंग मिलेगी, उसका फेथ सिस्टम बहुत अच्छा है, उसका बिलीफ सिस्टम बहुत अच्छा है, घर परिवार से बड़ा सुख है उसको जीवन में अच्छे संस्कार मिले हैं, उसको अच्छी पढ़ाई मिली है, अच्छा उसको जो है वो उसकी जो आदतें हैं, उसकी जो हॉबीज हैं, उसका जो माइंड है, क्रिएटिव माइंड इज रियली वेरी क्रिएटिव इन अ नाइस वे। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में गुरु, बड़ा धर्म, पिता, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, इन सब को, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीजों को समझने वाला है, लोगों को समझने वाला है, बड़प्पन है, गुरु सरीखा है ना। तो टीचर वाली एबिलिटी है उसके अंदर। वो हर व्यक्ति को जीवन में उसी प्रकार से देखेगा या समझेगा या समझने की कोशिश करेगा जहाँ पे हर एक तरीके से जो है वो एडवाइस कर पाए, लोगों को समझा पाए, लोगों को ज्ञान दे पाए, लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना पाए। उसमें लालच नहीं आएगा, उसमें क्रोध नहीं आएगा, उसमें किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी नहीं आएगी, ये सब नहीं आएगी। उसके अर्निंग्स अच्छे होते हैं, उसके दोस्त यार बहुत अच्छे होते हैं, उसके मिलने वाले बहुत अच्छे होते हैं। तो बृहस्पति अगर हमारे चार्ट में अच्छा है, और ऐसे केस में जब नवमास में शनि महाराज बृहस्पति की राशियों में बैठे हैं और वो प्लैनेट हमारे चार्ट में बृहस्पति बन जाता है, तो ऐसे आदमी को बहुत से लाभ मिलते हैं। पर जो व्यक्ति है वो समझदार है, ज्ञानी है, बात को समझने वाला है, धर्म, नीति, नियम, रूल, रेगुलेशंस, इन सबको जानता है। क्या चीज नहीं करनी है उसको ये पता है, क्या चीज को त्याग देना है, क्या चीज को छोड़ देना है, वो ये जानता है। वो ये जानता है कैसे चीजों में मस्त रहा जाए, आनंद रहा जाए, उसके अंदर जो है कंटेंटमेंट है, संतोष है, सुख है, भक्ति है, एक अजीब सा उसके अंदर एक कहा जाए सुख है, दैट डज नॉट कम्स फ्रॉम मून एंड वीनस या मरकरी, इट कम्स फ्रॉम जुपिटर ओनली, है ना। वो कहीं जुपिटर का सुख अलग है जीवन में, वो शायद लोगों को हील करके सुखी हो रहा है,
वो चीज़ों को त्याग करके सुखी हो रहा है, वो जीवन में अपने आप को कर्टेल करके सुखी हो रहा है, वो जीवन में भगवान की तरफ जाके सुखी हो रहा है, वो लोगों को अच्छा बता रहा है इसलिए सुखी हो रहा है। तो बृहस्पति इज अ ब्यूटिफुल प्लैनेट, आप ये कह सकते हैं। तो अब ऐसे केस में जब नवमांश में शनि बैठा हुआ है बृहस्पति की राशियों में, तो बृहस्पति आपके चार्ट में बढ़िया है, तो आपको जीवन में हर प्रकार से अच्छी समझ, विकास, बुद्धि, ज्ञान, फेम, पैसा, समझदारी, एक रिस्पेक्ट, एक आदर, एक सम्मान, एक माननीय व्यक्ति को बनाएगा। सच्चा, ट्रुथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बृहस्पति का। कैसा व्यक्ति बहुत सच्चा होगा, अपने रिलेशंस में सच्चा है, काम में सच्चा है, जो बोल रहा है उसमें सच्चा है, बहुत लॉयल है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत सच्चरित्र व्यक्ति है। अंदर से उसके मन में कोई पाप नहीं है, उसके मन में कोई कपट नहीं है, उसके अंदर कोई दुराव छुपाव नहीं है। तो वो रिलेशंस में भी रिफ्लेक्ट करता है, बात करने में भी रिफ्लेक्ट करता है, पैसे की डीलिंग में भी रिफ्लेक्ट करता है, बड़ों के साथ रिश्ता रखने में भी रिफ्लेक्ट करता है, जीवन के हर पल में वो रिफ्लेक्ट करता है। कोई दुख आ गया, कोई परेशानी आ गई, तब भी वो रिफ्लेक्ट करेगा कि हाउ दिस फेलो इज गोइंग टू बिहेव। तो बृहस्पति इस तरीके से हमारी हर पेन और सफरिंग को दूर करते हैं। हमारा भाग्य अच्छा होता है, हमको डायरेक्शन अच्छा मिलता है, मार्गदर्शन अच्छे मिलते हैं, गुरु अच्छे मिलते हैं, मेंटर्स अच्छे मिल जाते हैं, एडवाइस अच्छी मिल जाती है, मंत्र पूजा पाठ जो हम कर रहे होते हैं वो सही है, वो सही होती है, वो काम करती है। भगवान हमारी बात सुनते हैं। भगवान जो है लुक्स अपॉन अस कि हाँ भाई कोई कह रहा है व्यक्ति तो इनकी बात सुनी जाए। बृहस्पति हमारे चार्ट में देखिए इन चीजों से हमको सपोर्ट कर रहा है। पैसा, घर, कौड़ी, परिवार, ये तो वो देंगे ही देंगे। स्त्रियों के लिए बृहस्पति ऐसे केस में अगर अच्छा है तो इट विल गिव देम गुड हस्बैंड्स। संतान के लिए अच्छा है, बृहस्पति इज रिलेटेड टू संतान। अब वहीं अगर ऐसे केस में बृहस्पति है खराब, तो देखिए हस्बैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम फॉर लेडीज, फॉर वुमेन्स, फीमेल्स। संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम फॉर एवरीवन, क्योंकि बृहस्पति संतान के कारक हैं। और ऐसी स्थिति में जब शनि धनु या मीन राशि में बैठे हैं नवमांश में और वो प्लैनेट बन के आता है बृहस्पति, तो हमको जीवन में शादी या हस्बैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम, संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई हमारे जीवन में बिलीफ सिस्टम नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नियम नहीं है, धोखा खा रहे हैं, बड़े लोग धोखा दे रहे हैं, या ये ऐसा व्यक्ति जो होता है स्वयं विश्वासघात करता है, इनके साथ विश्वासघात हो रहे हैं। ये जो देख रहे हैं या समझ रहे हैं वो वैसा कुछ नहीं है, सब छल है। ये एक भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं, ये अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं और उतना ये है नहीं। आप समझ रहे हैं कहाँ वो हार्म कर रहा है, किन रिश्तों को निभाने की या पकड़ने की या बातों को समझाने की पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये उन्हीं में फंसे हुए हैं, जबकि वो छोड़नी थी और ये फंसे हुए हैं उन चीजों में। और उसकी वजह से जीवन जो है वो पेन और सफरिंग से भरी हुई है। गलत विश्वास कर लेना, गलत बिलीफ सिस्टम, गलत तरीके के गुरु, गलत तरीके की एडवाइस, गलत तरीके के धर्म। गलत तरीके के धर्म का मतलब पूजा पाठ गलत हो रही है जीवन में, कोई गुरु गलत मिल रहे हैं, साथ में जो लोग मिले उन्होंने धोखा दे दिया, अति विश्वास कर लिया जीवन में, अपने ऊपर अति विश्वास किए ले रहे हैं, फेथ गलत चीजों पे कर लिया, उसके ऊपर दांव लगा दिया जिसके ऊपर नहीं लगाना चाहिए था। तो बृहस्पति जो है वो जीवन में ऐसे व्यक्ति को वाणी से खराब कर देते हैं ना, कहते हैं कि जो ये कह रहा है ये बिल्कुल इसके ऊपर विश्वास नहीं है ऐसे व्यक्ति के ऊपर। ऐसे व्यक्ति के को धर्म का भी वो आदमी यूज करता है, ऐसा व्यक्ति फिर धर्म को या बड़ों को निशाना बना के या उनका सहारा लेके अपने जीवन में पाप वृत्ति की तरफ चला जाता है। वो चीजें उसको बहुत पेनफुल होती हैं, बहुत कष्ट प्रदान करती हैं ऐसे जीवन में। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जो उसका माइंड है वो हमेशा दुष्ट, इसको कहा जा रहा है, गलत तरीके से चलेगा। फिर ऐसे व्यक्ति का माइंड
उसकी सोच का जो जनक होगा, सोच का या माइंड का या जो उसके थॉट प्रोसेस का जनक एक पॉइंट होता है, दैट कम्स फ्रॉम द 5th हाउस, वो ही गलत होगा। कहते हैं ना, जब सोचोगे ही गलत तो रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा। बृहस्पति अगर खराब है तो ये प्रॉब्लम्स देगा। फिर बृहस्पति मोटापे को, डायबिटीज को, कोलेस्ट्रॉल को, लिवर को, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। खराब है, ऐसी स्थिति में उन चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है। बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैंने आपको कहा, विद्या, हायर लर्निंग, इन चीज़ों को। अगर बृहस्पति अच्छा है तब तो बहुत बढ़िया, हर प्रकार का सुख है, समझदारी है जो मैंने बताई। और बृहस्पति खराब है, ऐसे ऐसे लॉसेस वो करा देता है कि व्यक्ति कहा नहीं जा सकता है। ये मैं बता दूं, ऐसे व्यक्ति का भाग्य बहुत ज़्यादा खराब होता है, भाग्य नहीं उसका उठ पाता है। वो जितनी कोशिश करता है भाग्य ऊपर नहीं उठ पाता है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति जब हमारे चार्ट में, जब नवमांश में शनि धनु में या मीन में बैठा हुआ है और बृहस्पति वो प्लैनेट बनता है, और बृहस्पति हमारे चार्ट में जिन घरों का स्वामी है उन घरों से रिलेटेड वो शुभ फल प्रदान करेगा। मान लीजिए बृहस्पति 1st हाउस का लॉर्ड है और 10th हाउस का लॉर्ड है, और ऐसे केस में बृहस्पति आपके चार्ट में बहुत बढ़िया है, तब आपका नाम, फेम, रिस्पेक्ट, काम में ऑनर, यश, हर एक चीज वो आपको दिलाएगा। धन संपदा, ऐसा व्यक्ति माननीय होता है भाई, लोग मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं। ऐसे व्यक्ति की सलाह ली जाती है, धीरे धीरे अपने घर, परिवार, समाज में एक रिस्पेक्टेड व्यक्ति बन जाता है ऐसा व्यक्ति। और हर प्रकार के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चीजों को बैलेंस करके चलता है ऐसा व्यक्ति। वहीं पे 1st और 10th हाउस का लॉर्ड है और बृहस्पति हमारे चार्ट में खराब हो गया, तो ऐसे आदमी की आइडेंटिटी ही कुछ नहीं होती, लोग उसको झूठा समझते हैं। बताइए, बृहस्पति का लगन है और बृहस्पति खराब हो गया, तो ऐसे आदमी को व्यक्ति लंपट, बेकार, कोई विश्वास करने वाला नहीं, काम में तो बिल्कुल धोखाधड़ी, ऐसा बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा कष्ट, विश्वासघात, बहुत कुछ उसको झेलना पड़ता है। तो बृहस्पति एक्चुअली में जो ब्लेसिंग्स, जो एक भाग्य, जो एक आनंद को रिप्रेजेंट करता है ना भाई, हम किसी भी रिश्ते में बनते हैं, काम में जाते हैं तो एक आशा होती है, एक होप होती है ना, कि भाई यहाँ अच्छा होगा, शादी अच्छी है, हो जाएगी, बच्चे हमारे अच्छे होंगे। अब ऐसी स्थिति में अगर बृहस्पति खराब है तो वो आशा जो है वो धूमिल हो जाती है। वो आदमी कहता है हमें कोई आशा ही नहीं कि हमारा जीवन उठेगा, चलेगा, न बच्चे से, न काम से, न नौकरी से, न हेल्थ से, हमें कोई आशा नहीं है अब इस जीवन से। फिर वो ये बात करता है, ये बात याद रखिए। और वहीं पे अगर बृहस्पति अच्छा हुआ तो वो आशावान व्यक्ति होता है, होपफुल होता है, पॉजिटिव होता है, कभी भी वो किसी चीज में दुख मनाता ही नहीं, और हमेशा अंत तक वो पॉजिटिव ही रहता है अपने जीवन में। कि जिसका जुपिटर अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है ऐसे केस में, तो फिर वो पॉजिटिव रहेगा। जैसे लगन का और 10th हाउस का लॉर्ड है और जुपिटर जो है वो प्लैनेट बन के आता है जो आपको पेन और सफरिंग से रिलीफ दिला सकता है, तो 10th हाउस होता है कर्म का। तो ऐसा व्यक्ति जिसका जुपिटर स्ट्रांग होगा, ऐसे केस में कोई भी काम हो जीवन में वो आखिरी समय तक पॉजिटिव ही रहेगा, इन अ गुड वे। तो इस तरीके से मदद करता है। और अगर खराब हुआ तो किसी काम के होने में सदैव उसको या तो अनिभिज्ञता रहती है या संशय रहता है कि भैया हम नहीं जानते, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हमें नहीं लगता हमारा जीवन कभी उठेगा, या गलत चीजों के चक्कर में चला गया, गलत पाठ पूजा फलाना, उस चीज से अपना जीवन खराब कर लेता है, गलत जगह फेथ लगा देता है अपना और अपने आप को खराब कर लेता है। अब शनि महाराज मान लीजिए बैठे हुए हैं नवमांश में, अपनी ही राशि में बैठे हैं, मकर में या कुंभ में। अब ऐसे में बैठे हैं तो वो प्लैनेट बन जाता है शनि। अब शनि जब प्लैनेट बनते हैं वो, तो ऐसे आदमी को जीवन में जो शनि अब ऐसे प्लैनेट बनते हैं जो पेन और रिलीफ से दूर करने वाला प्लैनेट बन रहा है, तो हम अपने चार्ट में उसको देखते हैं कि भैया हमारे चार्ट में शनि अच्छे बैठे हैं कि खराब बैठे हैं। अब अगर अच्छे शनि बैठे होंगे तो शनि का क्या मतलब है? शनि देखिए
कर्म से संबंधित हैं, हम सब लोग जानते हैं। बट शनि इज अगेन रिलेटेड टू नाइसनेस भी है शनि। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जुपिटर और शनि दोनों के एक अलग काम है। जुपिटर थोड़ा पॉजिटिव प्लैनेट है और हम लोग उसको पॉजिटिविटी में लेते हैं और लेना चाहिए। शनि भी देखिए जो प्लैनेट है उसका जो अंत गोल है वो नाइसनेस ही है, बट उसकी यात्रा थोड़ी कठिन है, मार्ग थोड़ा कठिन है। बट अगर शनि हमारे चार्ट में अच्छा है, समय से काम करना, डिसिप्लिन, मेथड, स्ट्रक्चर, नीचे से ऊपर जाना, हार्डवर्क, कोई मान सम्मान, ईर्ष्या, ये सब चीजें नहीं। आदमी चलता रहता है, काम को काम की तरह समझता है, ड्यूटी को ड्यूटी की तरह समझता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भर भर के लेता है हर एक चीज की, क्योंकि शनि इज लाइक दैट, राइट। वो विरक्त है, वो अलग है, वो धकेला जा चुका है, बड़ी परेशानी में पड़ा हुआ है, बहुत कठिनाई में जीवन है, और शनि चार्ट में अच्छा है हमारे, तो शनि ऊपर निकाल के ले आएगा। वो उसी के लिए बना है ना, क्योंकि शनि के जन्म की ही कथा यही सिखाती है ना, दैट इज शनि, कि जन्म हुआ और उनको हटा दिया गया, वो मान सम्मान नहीं मिला, वो परेशानी हुई उनको अपने जीवन में, लेकिन उन्होंने अपना स्थान बनाया, लड़के, सही काम करके, चलते हुए एक पथ पे, परेशानी उठा के, पेशेंस, डिलेज हुई, कष्ट आए, अवरोध आए, लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन अंततः शिव के द्वारा कर्मों के नियंत्रण कारक बन गए कि भाई जाओ तुम कर्मों का हिसाब दो लोगों का जाके। तो शनि जब हमारे चार्ट में अच्छा होता है ना, तो सीधी सी बात है, वी नो आवर वर्क, हमको अपना काम मालूम, हमें अपने माता पिता के साथ हमें मालूम है हमें क्या काम करना है, हमें अपने मैरिज में मालूम है, हमें अपने नौकरी में मालूम है, हमको अपने आप को चलाने के लिए इंडिविजुअलिटी से हमें मालूम है कि हमको भैया कैसे चलना है, हमें सब मालूम है, हम उसी हिसाब से चलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, शनि हमारे चार्ट में अच्छा है तो दुख, दरिद्र, तकलीफ, परेशानी, कष्ट, धकेले जाने के बावजूद भी चलते रहना, कंप्लेंट ना करना और आगे बढ़ते रहना, ये अच्छे शनि की निशानी है। वो चला रहा है आदमी को, बहुत बढ़िया। वो कष्ट के समय में भी आगे कह रहा आदमी हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, नहीं है, अच्छा शनि उसको पुश कर रहा है, पढ़ाई लिखाई करो, मेहनत करो, सब चीजें आ जाएंगी, सब चीजें होती हैं, मेहनत से सब कुछ होता है, कर्म ही सबसे बड़ा है। उसको ये पाठ पढ़ाया जा रहा है ऐसे व्यक्ति को। इन द केस व्हेन सैटर्न इन नवमांश इज सिटिंग इन कुंभ राशि या मकर में, और उसका जो लॉर्ड है शनि ही बन के आता है, और शनि हमारे चार्ट में किन चीजों का, अच्छी चीजों का कारक है, मैं वो बता रहा हूं। हाँ, शनि की अच्छी चीजें भी व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको अच्छी लगती है, डिसिप्लिन किसको अच्छा लगता है, सब कुछ होने के बावजूद भी हम्बल और नॉर्मल और डाउन टाउन रहना किसको अच्छा रहता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है। आदमी कहता है कि हमारे पास कुछ हो तो हम दिखाएं, हम ये करें, बट शनि ऐसा नहीं। शनि एक एम्पायर बनाता है, शनि एक साम्राज्य बनाता है, शनि एक जीवन में लेगेसी छोड़ना चाहता है। शनि एक ऐसा पॉइंट होता है अच्छा कि वो कहता है कि मैं ऐसा काम करूं कि एक पीढ़ी क्या 50 पीढ़ी तक खाते रहें। शनि वो चीज है, और खाने के लिए नहीं, लाइफ लेसन्स भी, मेहनत से आगे बढ़े हैं, ऐसे हुए हैं, कम समय में कम खाया है, कम दिखावा किया है, कम गाड़ियों में घूमे हैं, कम ये किया है, लेकिन यहां तक पहुंचे हैं। पहुंचने के बावजूद भी देखिए इन्होंने क्या लाइफ जी है, सिंपल लिविंग, सिंपल जीवन, सिंपल ये बढ़िया सैटर्न है, देख रहे हैं आप। अब ऐसा सैटर्न जब हमारे चार्ट में होता है इस केस में, तो वो हमको हर पेन और सफरिंग से निकालता है, निकाल ही लेगा ना। घर में प्रॉब्लम है, निकाल लेगा, इमोशनल प्रॉब्लम है, निकाल लेगा, माता पिता के साथ प्रॉब्लम है, निकाल लेगा, क्योंकि वो नहीं देखेगा कि मन, प्यार, फलाना ढिमाका, वो प्रैक्टिकल काम करने वाला सैटर्न है ना। वो कहता है कि भैया देखो, नौकरी करनी है, काम करना है, दिहाड़ी करनी है, बिजनेस करना है, लाइट आई है नहीं आया,
वॉल्केनो फट गया, अर्थक्वेक आ गया, फलानी जगह लड़ाई हो रही है, हमें इन सब चीजों से मतलब नहीं है। हमारा मतलब है काम, हम अपनी ड्यूटी कराएं, शाम को देखेंगे जो भी होना है, हम संध्या के बाद देखेंगे लौट के आके। दैट काइंड ऑफ थिंग। प्यार कर लें, इमोशनल फंस जाएं, ये सब हमारे ऊपर ड्रामा नहीं है। हमको नॉलेज लेनी है, हमको इंफॉर्मेशन भी लेनी है, हमको ऊंचा भी उठना है, हमको आनंद भी लेना है, बट इन अ रिस्ट्रिक्टेड मैनर। वो ये कहता है हम शनि कहता है चीजों को जांचो परखो भी, ढूंढो भी, आगे भी बढ़ो, सारी चीजें, लेकिन लोगों को साथ में लेके चलते हुए लोगों का भला भी करो। इसीलिए सैटर्न इज रिलेटेड टू द वर्क फोर्स, है ना। जो भी 1000 कंपनी चला रहा है हजारों लोगों की, उसके लिए सैटर्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग काम करने वाले जो हैं सब सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द वर्क फोर्स। तो सैटर्न आप समझ रहे हैं, इन चीजों की तरफ ध्यान उसका चल रहा है अपने जीवन में। तो दिस इज अ गुड सैटर्न। अब वहीं पे अगर हमारे चार्ट में सैटर्न हो गया खराब, अब खराब सैटर्न के बड़े मायने हैं। खराब सैटर्न का मतलब है बीमारी, दुख, दरिद्र, रोग, परेशानी, कष्ट, जीवन में ऐसा समय जिससे उबर के बाहर ना आया जा सके। एक ऐसा समय जीवन में जहां पे आदमी को लड़ते ही रहना पड़े अपनी हर एक पॉइंट के लिए। पैदा होने से लेके अंत तक वो लड़ ही रहा है जीवन में, उसके हर एक कर्म के लिए लड़ रहा है ना, क्योंकि सैटर्न इज रिलेटेड टू वर्क, काम। अब वो हर काम के लिए लड़ रहा है अपने, और उसको उसमें परेशानी हो रही। वो कह रहा है कि अरे यार, शादी करने के लिए लड़ रहे थे, शादी के बाद लड़ रहे हैं टिकाने के लिए, उसके बाद ये कोर्ट केसेस चल रहे हैं, फलाना चल रहा है, तो यहां लड़ाई चल ही रही है। आप समझ रहे हैं, दैट वर्क इज, वो काम जो है उसके लिए एक बहुत पीड़ादायक एक स्थिति बन के आ जाती है। तो सैटर्न इस चीज में खराब है। तो ऐसे आदमी को, क्योंकि सैटर्न जो है कहा जाता है काल पुरुष की कुंडली का दुख कहा जाता है, तो वैसे आदमी को बड़े दुखों से निकलना पड़ता है। कई प्रकार के वो दुख हो सकते हैं। अब सैटर्न कैन गिव दुख इन मेनी वेज, उसके कोई काम ही नहीं बने, एक ये तरीका। दूसरा, जीवन में उसने कभी कोई इच्छा अपनी पूरी होती हुई देखी ही नहीं, एक ये वजह आप कह सकते हैं। दोनों चीजें, तो अब जब ये दोनों चीजें आ गई और शनि हमारे चार्ट में खराब है और व्यक्ति कह रहा है कि हाँ, आप कहेंगे गुरुजी हाँ बिल्कुल सही बात है, यही चीज बन के आ रही है हमारे चार्ट में भी, तो वही वाला पॉइंट है, फिर बचा क्या व्यक्ति के जीवन में ना। तो वो बेचारा दुख से निकल रहा है, उसका कोई काम नहीं बनता लाइफ में, जहां पे भी काम करता है उसको नीचे ही दृष्टि से देखा जाता है, उसको हमेशा प्रताड़ित ही किया जाता है। अरे चलो जाओ छोटू ये काम करो, मोनू ये काम करो, ए बच्चे ये काम करो। अब वो काम कर चुका है 30 साल तक व्यक्ति, आज भी वो बेचारे छोटू मोनू बिट्टू बने हुए हैं छोटे छोटे, जैसे उनका कोई इमेज ही नहीं है, उनकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, कोई कुछ ही नहीं है। वो बेचारे कभी अपने कद में या अपनी इमेज में ऊपर उठ ही नहीं पाए। सैटर्न अगर चार्ट में खराब है तो आपके काम की कोई वैल्यू ही नहीं है। आपने बड़े से बड़ा काम किया, आपने रेलवे लाइन की पटरी बिछाई जीवन भर, सोचिए कितना बड़ा काम है। हम लोग सोच सकते हैं कि अरे वो क्या काम, लेकिन एक्चुअली में जो कर रहा है उससे पूछिए ना कितना बड़ा काम है, लेकिन उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है उस चीज के बारे में। उसने बड़े काम कर डाले बेचारे ने, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अच्छा, काम कर देने के बाद जो उसका रेवेन्यू होता है वो मिल रहा है उसको छटांग भर, मिलना चाहिए 10 लाख, मिल रहा है 100 रुपए। तो जीवन में सैटर्न खराब है तो उसको रिजल्ट्स मिल रहे हैं पुअर, 0। तो सैटर्न अगर ऐसी स्थिति में खराब होता है तो देखिए ये रिजल्ट शो करता है। यहां पे मैं बीच में आपको एक और बात बता दूं कि अगर सैटर्न नवमांश में कुंभ राशि में बैठा होगा तो उसका जो डिस्पोजिटर होता है वो सैटर्न तो होता ही है, साथ में राहु भी होता है, ये भी याद रखिए। तो अब आप लोगों के लिए जिनका सैटर्न नवमांश में कुंभ राशि में बैठा है उनको 2 प्लैनेट्स देखने पड़ेंगे अपने लगन चार्ट में, एक सैटर्न और दूसरा राहु। अब राहु भी जहां बैठा होगा जीवन में उस क्षेत्र में भी
वो आपको या तो आगे बढ़ाएगा बहुत ज्यादा, 10th में बैठा है, बहुत ज्यादा आपको जीवन में वो आगे बढ़ाएगा, और अगर 10th में बैठ के खराब है तो इसी काम की वजह से आपको जेल पहुंचा देगा या नाम खराब करवा देगा। कर्म आपके जीवन में आपके ऐसे होंगे जो कि सराहनीय नहीं कहे जाएंगे, वहां तक आपको पहुंचा देगा। तो ऐसे केस में दोनों चीजों को देखना है, आपको ये बात याद रखिएगा हमारी। क्योंकि हाँ, आप ये कहें कि गुरुजी हमारे चार्ट में शनि कुंभ राशि में बैठा है और लगन में बहुत बढ़िया है, तो आप तो कह रहे थे कि ऐसा सैटर्न हमको मदद करेगा, लेकिन हमें नहीं कर रहा है। तो इसमें ये भी देख लीजिए कि राहु कहाँ बैठा है। ऐसे केस में पता चला राहु आपका कष्टदायक प्लैनेट है और वो आपको पाप और सफरिंग की तरफ ले जा रहा है, उन चीजों की तरफ, उन चीजों की वजह से वो आपको कष्ट दे रहा है। तो ऐसे में हम लोगों को ये चीजें भी देखनी है। अब सैटर्न हमारे चार्ट में मान लीजिए जिन घरों का स्वामी है, ऐसे केस में अब सैटर्न हमारे चार्ट में मान लीजिए 4th हाउस का लॉर्ड है और 5th हाउस का लॉर्ड है, तुला लगन का चार्ट है उदाहरण के तौर पे, और 4th और 5th हाउस का लॉर्ड है सैटर्न, और सैटर्न नवमांश में मकर या कुंभ राशि में किसी में बैठा हुआ है। अब 4th और 5th हाउस जो होता है वो हमारे घर का, परिवार का, माता जी का, प्रॉपर्टी का, इनका होता है। 5th हाउस होता है हमारे प्रेम का, एजुकेशन का, मंत्र पूजा पाठ, बच्चों का, रोमांस का, इन चीजों का होता है। अब हमारे चार्ट में सैटर्न अच्छा है तो इन सारी चीजों से हमको वो फायदा प्रदान करेगा। हमारा घर अच्छा है, हमारी माता जी बहुत अच्छी हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी हुई, सब कुछ अच्छा है। और वहीं पे सैटर्न अगर हमारे चार्ट में वीक है, खराब हो गया और एफ्लिक्टेड है, और भी प्लैनेट उसको परेशान करने में लगे हुए हैं, मान लीजिए सैटर्न को ऐसे केस में, और खराब कर रहे हैं, तो 4th और 5th हाउस का लॉर्ड है, उन चीजों की वजह से भी हमको प्रॉब्लम देगा। अच्छा घर नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, माता का सुख नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं, ब्रेक, रोमांस नहीं, प्रेम नहीं, जीवन में कोई आशा नहीं, फ्यूचरिस्टिक कोई कुछ नहीं, कोई पद, कोई पोजीशन ये नहीं बना पाए, संघर्ष चल रहा है। तो सैटर्न जिन घरों का स्वामी भी होगा ऐसे केस में, और अगर आपके चार्ट में वो प्लैनेट सैटर्न बन के आता है जो नवमांश में शनि जिसकी राशि में बैठा हुआ है, वो प्लैनेट शनि बन के आता है, और इस केस में अगर वो 4th और 5th हाउस का लॉर्ड है और आपके चार्ट में अच्छा है, तब तो इन दोनों चीजों से, इन दोनों घरों से रिलेटेड भी आपको बढ़िया फायदा देगा। और अगर नहीं अच्छा है तो इन दोनों चीजों से रिलेटेड भी वो आपको प्रॉब्लम देगा। और फिर शनि जहां पे भी बैठा होगा उन चीजों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम देगा। मान लीजिए तुला लगन का चार्ट है, सैटर्न 7th हाउस में बैठा हुआ है नीच का होके, तो हो सकता है मैरिज से रिलेटेड आपके जीवन में जो है वो कभी भी वो सुख प्रदान ना करे, या बिजनेस से रिलेटेड कभी वो सुख प्रदान आपको ना करे जो वो प्रदान आपको कर सकता था इफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग इन द चार्ट। तो वैसे चार्ट में जब वो वीक हो जाएगा तो आपको उस चीज के लिए संघर्ष करा देगा, वो बहुत ज्यादा संघर्ष करा देगा लाइफ में। और फिर जिन जिन चीजों के साथ वो अटैच होगा वो उन चीजों, अब क्योंकि ऐसे केस में मान लीजिए शनि 5th हाउस से अटैच है और 7th में बैठा हुआ है तो बच्चे अफेक्ट हो जाएंगे। 4th हाउस से रिलेटेड है तो घर परिवार सुख वो अफेक्टेड हो जाएगा, हार्ट वो एफ्लिक्टेड हो जाएगा। शनि बीमारी का कारक है, लंबी बीमारी, दीर्घ जिसको कहा जाए ना बीमारी का कारक है, कोई क्रॉनिक डिसीज कर दी, और बड़ी बड़ी खराब बीमारियों का कारक है सैटर्न। बाल का, हमारा जो है हड्डियों का, नाखूनों का, स्पाइन का, उन सारी चीजों से रिलेटेड। भगवान ना करे सैटर्न ऐसी स्थिति में चीजों को खराब है, आदमी एक जगह बैठा रहता है, उठेगा ही नहीं, उठ ही नहीं पाता है, एक हिस्सा शरीर का काम नहीं कर रहा, सैटर्न इज बैड, तो वो हमको लटा देगा क्योंकि वो उठने ही नहीं देगा फिर। तो आप समझ रहे हैं कि हमको वो फाइट करने के लिए प्लैनेट मिला था, लेकिन अगर वो खराब है तो वो हमारे लिए ही कष्टकारी बन जाएगा। ये बात याद रखिएगा। और राहु को भी मत भूलिएगा। अगर शनि नवमांश में कुंभ राशि में बैठे हुए हैं तो आपको राहु को भी देखना है। राहु भी आपके लगन चार्ट में जहां पे भी बैठा है, अगर वो वहां पे अच्छा है तब तो वो आपको भर भर के सपोर्ट करेगा। और राहु की जो वृत्ति है, पैसा कमाना, नाम, यश, फेम, सब, वो सब दिलवाएगा।
और वहीं पे अगर राहु खराब है, जबरदस्ती की इल्यूजन या भ्रम देके या झूठी या बेकार की चीजें देके वो सारा का सारा जीवन चौपट करके रख देगा। वो कभी स्टैंड ही नहीं होने देगा, असलियत कभी सामने ही नहीं आने देगा। तो आप इस तरीके से उसको आंकेंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।